थैंक यू सो मच गाइस। पहले तो ना जितने लोग पीछे बैठे हो सब आगे आ जाओ। अब क्या ये सीट इनको देख के मैं नहीं कर सकता, तो बैक बेंचर अपन घर पे ही रहेंगे, यहाँ पे अपन फ्रंट बेंचर मतलब जा रहे हैं। आज आज आपसे बातें करेंगे आज अभी क्या अभी और आएंगे लोग। मेरे पास फ़ोन अभी भी आ रहे हैं, लोग लेट हैं। हमने तो लेट किया ही, सही लोग भी लेट करते हैं। तो गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग वी रियली डू अपोलोजाइज, बट चलता है, होता है ना। और टाइम हम लोगों ने स्लॉट्स बहुत कम है, तो सब लोगों को टाइम अच्छा मिलेगा, तो सब लोग अच्छे से परफॉर्म करना, ठीक है। एंड देयर इज अ रूल, सबके पास 5 मिनट होता है, करेक्ट। और 5 मिनट बाद में एक लाइट दिखाई जाती है, तो आपके पास में उसके बाद 5 मिनट नहीं 4 मिनट बाद एक लाइट दिखाई जाएगी, तो उसके बाद आपके पास में 1 मिनट बचेगा, करेक्ट। तो उसके बाद में आपको, इसका मतलब है कि 1 मिनट में आप अपना रैप अप करो और नीचे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर अटैक में ऐसा नहीं है, हम लोग लाइट वाइट नहीं दिखाएंगे आपको, चलता है। बट आप लोग ये देखो कि एक लंबा जा रहा है ना, कि यार एक समय के बाद में उतर जाना चाहिए, तो आ जाओ नीचे, ठीक है। लाइट वाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हमेशा परफॉर्मेंस बहुत कम रखते हैं, कि जिससे कि कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसको जल्दबाजी ना रखें, चलता रहेगा, ठीक है। और मेरा नाम है सौरभ एंड मेरा इंस्टा हैंडल है, जिससे कि मेरे को लोग जानते हैं, तो मैंने वो रख के रखा है ख्याल में। और ये ख्याल में के पीछे की स्टोरी ये है कि जब मैंने लिखना चालू किया था, तो इट्स लाइक मैं 2018 में मुंबई आया था एंड आई जस्ट केम डाउन टू मुंबई टू बिकम अ सिंगर सॉन्ग राइटर। तो उस समय पे मैंने एक पीजी में रहने गया, सब उतनी अफोर्ड कर सकता था, तो मैं एक पीजी में रहता था। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ में रहते थे एक्टर्स, और मेरे को उस दिन समझ में आया एक्टर्स होते हैं बहुत डिप्रेस, हाँ सीरियसली मुंबई में। और तो वो लोग क्या दिन में सो जाते थे, अब ऑडिशन जाना नहीं है, दिन में सो गए। और जब कोई सोता है ना, दिन में कोई सोता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे रह नहीं सकता, तो मैं वहाँ से निकल जाता था। और मैंने पीछे लिया था जुहू में, तो उस समय मैं क्योंकि अपने गाने खुद लिखता था, बट पहली बार मैंने ऐसी कोई शायरी लिखी थी, तो मैंने शायरी लिखी थी वहाँ पे कि जब ख्याल सताने लगे, जब ख्याल सताने लगे तो उन्हें शब्दों में उलझा देना चाहिए, जब ख्याल सताने लगे तो उन्हें शब्दों में उलझा देना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे, तो उस दिन मैंने अपने इंस्टा हैंडल का नाम भी रखा था, मतलब सोचा था ऐसा कि ख्यालों में, बट मैंने रखा नहीं था तब मैंने रखा था बी द मैन ऑफ वर्ड्स। फिर एक दिन हम लोग बैठ गए घर पे, तो ये लोग तो सौरभ भाई हिंदी में कुछ करना चाहिए अपने को, कि अपना जो इंस्टा हैंडल है ना वो बहुत इम्पैक्ट करता है। इफ यू आर अ पोएट और यू आर जस्ट लाइक, आप लोग ने इंस्टाग्राम से लुकिंग आउट, क्योंकि आपकी वो मार्केटिंग है। इफ यू आर अ पोएट, लाइक सब लोग जितने भी यहाँ पर है, एवरीबडी इज पोएट, एंड हम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत पोस्ट करते हैं, और इंस्टाग्राम में हमारी मार्केटिंग है। तो अगर आप अपना एक नाम, जैसे इसका नाम है एक टूटा कवि, एंड ही इज प्रमोटिंग लाइक थ्रू आउट प्रमोट करता रहता है, तो हम लोग का इसमें बहुत लंबा डिस्कशन चला। तो उनने बोला कि यार सौरभ भाई ना बी द मैन ऑफ वर्ड्स इज लाइक बहुत लंबा हो रहा है, थोड़ा छोटा करो इसको जो लोगों के शब्दों में आता है। तो तब मैंने सोचा था यहाँ पे कि जब मैंने पहली बार ऐसा लिखा था, तो वो बहुत एक ख्याल से अपनी चीज़ें होती है, और मैं कभी राइमिंग में लिखता नहीं हूँ, सर को पता है। सर हमेशा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने जो भी लिखा है मैं डालता हूँ ना, डालने के बाद मैं सोचता हूँ अमित भाई देखेंगे, सीरियसली मेरे को ऐसा लगता है कि अमित भाई देखेंगे, और मैं कभी राइमिंग में लिखता नहीं हूँ। और अमित भाई इनको कभी सुनना, तो ये बहुत उम्दा शायर है। मैंने मतलब मेरी इस सीन में, मतलब पोइट्री का जो सीन है, इतने लंबे समय में मेरे को इट्स लाइक आई हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम 1.5 ईयर, इट्स बीन लाइक, एंड मैंने इनसे अच्छे शायर अभी तक देखा नहीं, तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं देखता हूँ कि अमित भाई देखेंगे, और मैं कभी राइमिंग में लिखता नहीं, पर मेरे को लगता है कि राइमिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो ख्याल आते हैं उन्हें उतार दो, तो ख्याल ही तुम्हारी पोइट्री है, प्रोस्पेक्टिव ही तो सारी चीज़ है, राइट, जलसा है ना। अभी तो मेरे पास में लिस्ट आई नहीं है, मैंने उसको 2 बार दिखा दिया कि लिस्ट भेज दे, और मेरे पास बातें इसके बाद में कर लूँगा, मैं कल लिस्ट भेज दे भाई। हाँ जी, तो आपका परफॉर्मेंस हो गया है, बट वो ये समझना कि हुआ नहीं है ना, जस्ट बिकॉज कि देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी परफॉर्म करना है ना, तो उनके लिए वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, करेक्ट। मैंने बताया ना इंस्टाग्राम ऐसा मार्केटिंग टूल, तो हम सभी को चाहिए। तो आप लोगों का प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड होगा ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड आप लोगों को सबको वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप ये समझना कि आपका परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, और अपन वापस से स्टार्ट करते हैं। स्लॉट बहुत कम है, अच्छे से आराम से आहिस्ता आहिस्ता परफॉर्म करो, करेक्ट। एक और चीज़ है, जो भी परफॉर्मर यहाँ पर आता है, तो आई जस्ट वांट कि आप उसको प्रोत्साहन करें, करेक्ट, लाइक कि तालियां बजाएं उनके लिए,
और हमारा वो करने में कुछ नहीं जाता। करेक्ट, बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि व्हेन शो इज गोइंग ड्राई जस्ट बिकॉज द न्यू परफॉर्मर्स आर कमिंग अप, और न्यू परफॉर्मर्स जब आते हैं तो उन लोगों के पास में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना, वो घबराते हुए आते हैं और घबराते हुए पैर हिलते रहते हैं उनके यहाँ पे चेयर पे बैठे बैठे, और वो परफॉर्म करते हैं और उनका और मोटिवेशन डाउन हो जाता है अगर उनको सुना नहीं जा रहा है और अगर उनको आने पे और जाने पे ताली नहीं बजाई जा रही। तो हमारे पास में एक ही चीज़ है देने के लिए, सबसे बड़ी हेल्प होती है किसी को प्रोत्साहन करना। करेक्ट, सबसे बड़ी हेल्प है, मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, है ना। तो अपन सिर्फ तालियां बजाएंगे तो आप खुल के उनके लिए तालियां बजाना। करेक्ट, यहाँ पे कोई फर्स्ट टाइम परफॉर्मर्स है? ओके, व्हाट्स योर नेम? निखिल। निखिल, आपसे तो बात नहीं है उसकी, तो कैसे स्टार्ट किया आपने, मतलब अभी क्या करते हो आप? अभी करंटली MBA चल रहा है मेरा, बाकी वैसे फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर चुका हूँ मैं। ओके। मैं ज्वेलरी बिजनेस इन राजस्थान। ओके। एंड लिखना मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, एक लड़की मुझे पसंद थी तो उसको एक्सप्रेस करना था कि हाउ आई फील अबाउट हर, तो टेक्स्ट कर रहा था, तो एक्सीडेंटली कोई शायरी के फॉर्म में वो आया जो मैं फील कर रहा था। तो उस टाइम पे आई थॉट कि यार और लिखना चाहिए, जो मैं फील कर रहा हूँ उसको और मैं ट्राई करूँ, राइम बिठाने का, शायरी में करने का। तब से स्टार्ट किया, इट्स अराउंड 2019। ओके। और वो शायरी किसी ने सुनी नहीं थी, जिसके लिए बनी थी बस उसी ने सुनी थी। अभी दिस ईयर ओनली आई स्टार्टेड पोस्टिंग इट ऑन इंस्टाग्राम। फ्रेंड्स लोग ने सपोर्ट बोला कि यार अच्छा है, यू शुड गो फॉर ओपन माइक एंड ऑल, तो आई कीप हियर। हाँ, दैट्स हाउ आई स्टार्टेड आल्सो। जस्ट गिव इट अप फॉर निखिल यार। फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस है तो पहले भी निखिल को ही बुला। हां, राइट। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट टाइम फॉर हिम, सो लाइक जोर से तालियां बजाओ। एक्चुअली वेलकम निखिल। प्रिपेयर करने का टाइम मिला नहीं था तो देख के बोल रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैंने लिखना स्टार्ट किया था अपना लाइक एक्सप्रेस करने के हिसाब से कि हाउ आई फील अबाउट दैट सर्टेन पर्सन। तो आज मैं अलग अलग चेक पॉइंट्स होते हैं अपनी लव स्टोरी के, उस चेक पॉइंट पे जो मैंने शायरियाँ लिखी थी वो सब बताना चाहूँगा। वक्त कम, मैं तो ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, 2 लफ्ज़ लिखे हैं बस वही सुनाना चाहूँगा। तो पहली बार जब उसे देखा था तो एक ख्याल आया, और उस ख्याल का शायराना अंदाज कुछ इस प्रकार आया कि तुझे दूर से देखता हूँ, तुझे दूर से देख के ख्याल आया है, क्यों ना एक कप चाय पे पूछ लूँ, ये ख्याल आया है। तुझे दूर से देख के ख्याल आया है, क्यों ना एक कप चाय पे पूछ लूँ, ये ख्याल आया है। कल शायद हम कहीं मिल जाएं इत्तेफाक से, कल शायद मैं तुझे भूल जाऊँ हर ख्वाब से, पर इस पल तुझे जी भर के प्यार कर लूँ, ये ख्याल आया है। अब ख्याल तो बहुत बार आया, बट ये ख्याल उसको बोल के आना, ये बोलने के अंदर क्या हर बार मैं कतरा जाता था। तो इसके ऊपर भी एक मैंने शायरी लिखी जो कुछ इस प्रकार थी कि कतरा जाता हूँ मैं, अक्सर तुम्हारे सामने आते ही कुछ बोलने से कतरा जाता हूँ मैं, दूर से देखा करूँ पर पास आने से कतरा जाता हूँ मैं। तुम मुस्कुरा देती हो मुझे देख के कभी, तुम मुस्कुरा देती हो मुझे देख के कभी, व्यवहार समझ प्यार करने से कतरा जाता हूँ मैं। यूं तो तिरछी नजरों से खूब देखा है तुम्हें, यूं तो तिरछी नजरों से खूब देखा है तुम्हें, पर नजरें मिलाने से कतरा जाता हूँ मैं। फाइनली डिसाइड किया कि यार अब बोल के आना है, अब बोले क्या। तो शायर है तो शायराना अंदाज में ही प्यार का इजहार किया था, और वो शायरी कुछ इस तरह से थी कि एक बात कहनी थी, तुम्हें देख के जो बात मन में आती है वो बात कहनी थी। एक बात कहनी थी, तुम्हें देख के जो बात मन में आती है वो बात कहनी थी। जिसे बोलने के लिए मैं रोज़ कॉलेज तैयार होकर आता हूँ वो बात कहनी थी। तुझे सोच के जो मैंने शायरों में बातें छुपाई है वो बात कहनी थी। तुम्हें तुमसे मिलने के बाद जो हर दोस्त ने मेरे चेहरे से पढ़ी है वो बात कहनी थी। That's it. तो ये प्यार भरी बातें यूँ ही चलती रही, बट जब ये बातें अपन अपने दोस्तों को बताते हैं, गर्ल्स का आई डोंट नो बट बॉयज़ तो एक ही रिप्लाई आता है हा 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 एंड दैट गोज ऑन। तो उस मोमेंट में भी एक शायरी इंस्टेंटली दिमाग में आया था मेरे, तो मैंने उसको नोट डाउन किया। इट्स लाइक कि कुछ लफ्ज़ प्यार के कहेंगे और कुछ टूटे दिल के सुनाऊंगा, कुछ लफ्ज़ प्यार के कहेंगे कुछ टूटे दिल के सुनाऊंगा, मुझे पता है ये हंसेंगे हराम खोर, मैं भी हंस के निकल जाऊंगा।
अब ये सिलसिला तो ख़त्म हो गया था, पर उसका जो जिक्र होता था दोस्तों में बैठने के बाद वो रुकता नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक वो जिक्र होता रहता है महफिलों में। तो एक ऐसी ही शाम को महफिलों में दोस्तों के बीच बैठे जब उसका जिक्र हुआ तो दिमाग में ख्याल आया कि उसके दोस्तों के साथ बैठे भी कहीं मेरा जिक्र होता ही होगा। तब भी ये एक शायरी मैंने लिखी थी जो कुछ इस तरह से है। अक्सर रातों में तुझे मेरी याद आएगी, अक्सर रातों में तुझे मेरी याद आएगी, तेरे दोस्तों में बैठे मेरी बात आएगी। निकल गए हो तुम नए रस्तों पे कहीं, निकल गए हो तुम नए रस्तों पे कहीं, किसी और की रातें करके नीलाम आएगी। और रख लेना एक तस्वीर मेरी भी तुम अपने पास, रख लेना एक तस्वीर मेरी भी तुम अपने पास, बाद में जलाने के काम आएगी। I would like to add another one. अब वो महफिल जब ख़त्म हो रही थी तो कुछ सेंटिमेंटल बातें हुई दोस्तों से, ठीक है। अब एट दी एंड इट वाज लाइक कि चलो यार अब सोया जाए। तो वो भी फ्लो में एक नया शायरी बना कि चलो अब सोया जाए, कुछ उनकी यादों में खोया जाए। चलो अब सोया जाए, कुछ उनकी यादों में खोया जाए, कुछ उन बातों पे रोया जाए, कुछ उनकी यादों में खोया जाए, कुछ उनकी बातों पे रोया जाए। चलो बहुत वक्त हो गया है, अब क्यों ना एक और फूलिश का पिरोया जाए। Guys, give it up for Nikhil. It so seems like that you are performing first time. सच में लगा ऐसा। तो बहुत काम था और बहुत अच्छे से बोला, बढ़िया है। हाँ जी, तो एक मेरा पीस है जो कि अभी थोड़ी देर पहले जब we entered in the venue तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था क्या हुआ है। तो एक मतलब जो ऑनर है, हाँ, हम लोग यहाँ पे वेन्यू पे आ गए, टाइम से हम लोग आ गए थे वेन्यू पे, है ना। तो हम लोग एक कोऑर्डिनेशन करते हैं तो वो किसी और पर्सन से करते हैं, वो इनसे कोऑर्डिनेशन करता है ना। तो हम लोग वेन्यू पे आए, नीचे हमको रोक लिया वेन्यू पे कि अभी वेन्यू पे मत जाओ ऊपर। तो हम लोग टाइम से थे तो हमने वो कोऑर्डिनेटर को फ़ोन किया कि क्या दिक्कत है ना। तो इसने फ़ोन किया कोऑर्डिनेटर को, क्या दिक्कत है। उसने फ़ोन किया यहाँ पे, जब तक हम लोग एंटर हो गए यहाँ पे बैठ चुके थे और उन्होंने बाद में फ़ोन किया तो यहाँ पे सरदार जी खड़े थे उनका ही वेन्यू है। तो जिन्होंने कॉल किया कोऑर्डिनेटर ने, उन्होंने सीधा बोला क्या हुआ। तो ये भड़क गए, वो सरदार जी जो खड़े थे भड़क गए, बोलते क्या हुआ मतलब क्या हुआ है। तुम सीधा पूछो क्या हुआ है, तो तुम उससे पूछो क्या हुआ है। तो वो क्या हुआ है इतना राउंड चला उसमें कि बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया था क्या हुआ है। तो मेरी एक कविता है जिसका नाम है क्या हुआ है तुम्हें। तो सुनाता हूँ कि क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती। यूँ मैसेज देख लेती हो पर कुछ राइट नहीं करती। क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें कि तुम रिश्ता बदलना चाहती हो। क्या हुआ है तुम्हें कि तुम रिश्ता बदलना चाहती हो। कहती हो कि प्यार नहीं, कहती हो कि प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती रहने देते हैं, साथ नहीं, फ़ोन में सिर्फ कॉन्टैक्ट रहने देते हैं। ऐसा भला होता है क्या। क्या हुआ है तुम्हें कि तुम मैसेज में खामोशी, क्या हुआ है तुम्हें कि तुम मैसेज में खामोशी और फ़ोन मिलाने से अलविदा कहना चाहती हो। क्या हुआ है तुम्हें कि तुम मैसेज में खामोशी और फ़ोन मिलाने से अलविदा कहना चाहती हो। कल से मैंने किसी को फ़ोन नहीं मिलाया और कल ही मुझे समझ आया कि तुम्हारे अलावा कोई ज़रूरी भी नहीं है मुझे। क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मेरे घर की एक चाबी तुम्हारे पास थी ना, मेरे घर की एक चाबी तुम्हारे पास थी ना, कल मैंने उसे डाइनिंग टेबल पर रखा देखा। भूल गई थी क्या, भूल गई थी क्या ये हक से इस घर में वापस आने का तुम्हारा मन नहीं करता। क्या हुआ है तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है क्या, तुम्हें किसी बात का बुरा लगा है क्या। छोटा मोटा झगड़ा तो हम दोनों में चलता था, कभी मेरा तुम पे चिल्लाना, कभी तुम्हारा मुझ पे चिल्लाना, कभी मेरा तुम पे चिल्लाना, कभी तुम्हारा मुझ पे चिल्लाना। फिर शाम होते ही वक्त गुजरते दिन बदलते ही कभी मेरा तुम्हें मना लेना, कभी तुम्हारा मुझे मना लेना और हंस कर मान जाना। ऐसा तो होता था ना, पर क्या हुआ है इस बार, पर क्या हुआ है इस बार की मान जाने की कोई गुंजाइश नहीं। और यूँ कह देना कि जाना है, और यूँ कह देना कि जाना है और रुक जाने की कोई भी ख्वाहिश नहीं। क्या हुआ है तुम्हें, कोई और है क्या, कोई और है तो आओ और बता दो, और जो अधूरा सा उसे खत्म कर दो ताकि मैं आगे जा पाऊँ, ताकि मैं खुद को समझा पाऊँ कि तू गलत नहीं है। बस ऐसा ही होता है।
कि तू गलत नहीं है, बस ऐसा ही होता है, और अगर ये भी नहीं है तब भी आओ और मुझे बता दो क्या हुआ है, क्या हुआ है। थैंक यू सो मच। So the next performer which I'm going to call on the stage, okay, so मैंने जब start किया था और हमारा जब open mic हमने start किया था, she was the only one who was so regular on our open mic, on our time, and उसके pieces मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, English pieces. She always used to do English pieces, and that's a wonderful and beautiful pieces she used to do. And it's been 6 months she not been performing, but when she started, जब उन्होंने वापस चूज किया कि मुझे परफॉर्म करना है, तो उन्होंने वापस सेंटर को ही चुना. So please give it up for Shifa. The initial stages of my open mic, when I started open mics, I used to introduce myself with a very specific quote that I posted once on Instagram, and I was like, you know what, this is so cool, I'm gonna, introduce myself with this quote. So I think I'm gonna start with that to have like pump me up. So it goes, I carry a baggage of words with me. Some I owe to people and some I owe to myself. Hi, my name is Shifa Khan, and here's a little piece. I don't name my poetries. I usually write in English. My Hindi is good, but I don't write to form in Hindi. It brings me to shame. So, okay. I'm trying to knit a love story with no threads in my hand. I'm trying to knit with an empty crochet hook a patchwork of a pillowcase so that I can weave a dream right next to my nightmare. So that the both of them can wake me up, knock me out in my sleep, and I can decide. Play pick and choose when I don't even have a choice. I'm trying to weave a love story when there is no thread in my hands. I'm trying to knit with an empty crochet hook, a patchwork of a pillowcase so that I can weave a dream right next to my nightmare, so that they both can knock me out in my sleep, so that when I wake up I can decide. I can play pick and choose when I don't even have a choice. I'm trying to knit a story with empty hands, with nothing in my hands, with empty hands, telling this world a beautiful lie, so that we all can forget that we are running out of love all at the same time. Usually when I write, I always think as a poet, as a writer, and not as, an ashik. A tuta kavi or a khayal. I get in the zone. I write as a writer, and I think as a writer. It is very hard for me to think as a lover. So all of my poetries are being a writer, a poet, or a poetess, everything like that. So I'm rewriting all the words that I've read once. These poems are nothing but a reflection of this heart. My soul never utters the word, it just feels. My house is nothing but a graveyard of feelings. Everything is buried 6 feet under. I am a hostage of the future while being held at gunpoint by the present. Everything that goes around never comes back around. It just abandons and leaves the bunch of grief. Everything that goes around never comes back around. It only abandons you with absence in bulk. My heart is sinking in the tears of my soul. I have been the bad child all my life. I am running out of thoughts, which is to say, this pen must stop. I don't want to split this out, but I know I'm going to split this out. Okay. I'm a poet trying to fit the line
line within these lines. As if I've not said this enough. As if my grief has not turned up at my door wearing different languages, holding up a sign, saying it's enough, that it is tired. Holding the house on its own, my language has turned up against me in this battle of expression. We both have forgotten how to communicate. We both have forgotten how to communicate. This bridge is burning and my tears are trying to put this fire out. Nobody can save us. Nobody can save us. This conversation has ended. Thank you. Guys, give it up for Shilpa. Nice. यार अच्छी करती है यार तुम हमेशा. But then starting में when we were sitting and you guys were not there, so she was the one who just came along with us. बहुत जल्दी आ गई थी और कोई फायदा नहीं था वैसे जल्दी आने का, but she came. तो when we were just doing like that कि यार कोई भी माइक पे जाओ क्या ही है, and she was just like कि मेरी जाऊँगी मेरे को भी डर लग रहा है, मेरी जाऊँगी मेरे को भी डर लग रहा है. It's been 7 months that she is not been performing, but open mic की सबसे beautiful बात पता है क्या होती है? उसकी beautiful बात सबसे अच्छी है जो लोगों को कि यहाँ पे तुम try करते हो, यहाँ पे तुम perform करने मत हो, यहाँ पे try करने हो, right? Perform करने के लिए तुम्हारे बाद में shows बन जाएंगे और कहीं पे paid audience आएगी तब perform करना. You guys are paying for like to try, not to perform. सारी चीज़ें कर लो अपनी, सारे जितने try and error है ना open mic में कर लो, है ना? क्योंकि यहाँ की audience जो है ना support करने बैठी है और not afraid by anyone. It's just like कि जितने लोग सामने बैठे हैं ना वो सब भी अपने परफॉर्मेंस को लेकर के ना बहुत एंशियस फील कर रहे हैं, करेक्ट? तो दे आर ओवर सपोर्टिव फॉर यू, तो उस चीज़ का फ़ायदा ले लो, करेक्ट? तो ये चीज़ मैंने एक देखी है. बाकी मेरे को ये बताओ कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक फ्रॉम मुंबई ओनली, राइट? एंड हाउ मेनी जितने भी लोग हैं यहाँ पे सब बाहर से आए हुए हैं, राइट? मुंबई के बाहर से आए हुए हैं आप सब लोग. ओके, आपका तो पता है मिर्ज़ापुर, आपका मेरे ख्याल से बड़ोदरा है ना? आप दोनों का आपका जयपुर, और निखिल भाई आपका सुजानगढ़. ये कहाँ पे आता है? ओके ओके. और ऑडियंस मेंबर कितने हैं यहाँ पे? वाइस है. गाइस प्लीज गिव इट अप फॉर ऑडियंस मेंबर यार. ये लोग तुमको जज करेंगे, हम लोग को नहीं करते. ये लोग तुमको जज करेंगे. देखो हाँ मिलान का इसको लोकेशन. हाँ, तो और हम लोग ना ऐसा कोशिश करते हैं कि इसको थोड़ा सा इंटीमेट सेशन ही बनाए. कम लोग रहते हैं, ज़्यादा मज़ा आता है, करेक्ट? तो ना हाउ मेनी लाइक यार तुम लोग इतना बाहर रहते हो, तुम लोगों का अपनी मम्मी का कभी कॉल इरिटेट करता है? मॉम से कॉल आता है, जैसे अब मेरे को ये कॉल आ रहा था ना, तो वैसे मैं एक बार ऐसे ही परफॉर्म कर रहा था. आई वाज परफॉर्मिंग ऑन लाइक हैबिटेड और समथिंग एंड आई वाज जस्ट रेगुलरली गेटिंग अ कॉल फ्रॉम माय मॉम. लाइक मम्मी को कॉल पे कॉल करी जा रही है, मैं इग्नोर करते जा रहा हूँ. मैं देख रहा हूँ कॉल बज रहा है, यहाँ से ध्यान यहाँ पे जा रहा है, बार. मैंने फ़ोन निकाला, मैंने देखा 6 मिस कॉल है ना. तो मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सच में बहुत. मेरे पापा को अटैक आते रहते हैं, तो मेरे को लगा बहुत इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट होगा कुछ ऐसा. तो मैंने निकाला, मैंने ऐसे ही वापस मैंने कॉल करा है ना. तो खाना खाया. मतलब अरे यार ये पूछने वाली बातें हैं. तो मेरे को ना, तो मैंने गलती से बोल दिया उनको, खाना खा भी लिया और निकाल भी दिया. खाना खा भी लिया, निकाल भी दिया. तो बोलती गए फिर कब खाएगा? तो उनके पास में सवाल नहीं होते, उनको सिर्फ इसलिए कि तुमको परेशान, मतलब 6 मिस कॉल दे दी हमने. 6 मिस कॉल में तुम क्या समझो? क्या भी तुम्हारे पास में 6 मिस कॉल आए, तुम्हारी मौके तुम क्या समझते हो? है ना? मम्मी का नहीं होता ऐसा. उनको बस तुम बाहर रहते हो ना, तो उनको ये चाहिए कि बस तुम्हारी आवाज़ सुन लो वो लोग. तो ऐसे ही मैंने एक शेर लिखा था उस पर कि टीका भी लगा देती है, टीका भी लगा देती है, नज़र भी उतार देती है. टीका भी लगा देती है, नज़र भी उतार देती है, मार भी देती है, मरहम भी वही लगाती है. मार भी देती है, मरहम भी वही लगाती है. कुछ इस तरह से माही होती है जो प्यार जताती है. कुछ इस तरह से माही होती है जो प्यार जताती है. तालियां बजा सकते हो यार तुम लोग. तालियां बजाते हैं तो अपने अंदर ना एक सेंसेशन होता है कि अपन एक परफॉर्मेंस में बैठे हो, तो सेंसेशन ना वो क्रिएट करना चाहिए अपने अंदर. और तुम मुझे फोन में मेरे को नाम देखना है नेक्स्ट को. अच्छा वैसे ना आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस माय लाइक वन लाइक वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी इज राहुल, जिसने ज़रूर लेट किया होगा, बट ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कल्याण.
एंड ही अरेंज ऑल द लाइक कैमरा, एंड मोमेंट पे कैमरा अरेंज किया उसने, एंड मेगा ब्लॉक था तो वो थोड़ा लेट हो गया, बट ही इज जस्ट लाइक डूइंग एवरीथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कॉज। सो प्लीज गिव इट अ। और मैं नेक्स्ट परफॉर्मर को बुलाता हूँ, और आप लोग ना टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपने 5 मिनट लिए नहीं, आपका तो टाइम 5 मिनट था, आपने वो भी नहीं लिया। एंड शिफा तूने तो लिया ही नहीं टाइम यार। मैं हमको लोगों को उतारना पड़ता है स्टेज से, तो आप लोग कोशिश करो कि हमको उतारने की नौबत आ जाए कि यार इतना है मेरे पास कि मेरे को उतारना है, करेक्ट? तो अब जिसको बुलाऊंगा ना, टाइम लेना लो, है ना? सो लेट्स गाइस गिव इट अप फॉर सिमरन। बजाते रहो, आने दो, बजाते रहो। बड़े बड़े आज एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। तो आई स्टार्ट विद माय इंग्लिश पीस फर्स्ट। तो फॉर दैट कॉन्टेक्स्ट कि इट्स अबाउट यू नो अ कपल व्हेन यू आर अ कपल इन द सेम सिटी, बट फिर जब लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है एंड यू ट्राई टू यू मिस इट, देयर इज अ पर्टिकुलर स्पॉट दैट यू ऑलवेज गो टू, you spend your time there. So like how do you feel when your beloved is not there? So I've written on that. So yeah, I captured you in that moment of silence, wishing to pull you when you are far, when the sky is dull with your memories so bright and all I pray for is a shooting star. The distance seems much, maybe it's beyond skyline, the winds bringing your wrapped touch with a note that it is all mine. The dancing waves compete for us to guess their high, to witness us fail to our feet and cheers our winds to the sky. I crave everything, everything from the oneness to being surrendered to the white, from the silence so endless to the suppressed words so finite. The sand wants to listen, the night wishes to see. I know they miss us often, the talks brittle, sand castles envy. I don't want to let the darkness retire, arrive for once to fulfill its desire. So come sit with me, for the luminous is waiting for us to write the story as beautiful as nobody. Let us not disappoint the moon tonight. तो मेरा दूसरा पीस हिंदी में है। लोग बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं। मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है, प्यार में तुमको ज़्यादा ही दिखने लगता है, मतलब आपको अच्छी चीज़ें देखने लगती है, फिक्शनल है, एग्जिस्टेंस भी नहीं है, ठीक है? तो बस उस पर कि आप कैसे जब प्यार में होते हो किसी की तारीफों के पुल बांधते हो तो कैसा होता है। और इस पर लिखा है कि जोर नहीं दिलो दिमाग पर मैं लिखती जाऊंगी शायरी, जोर नहीं दिलो दिमाग पर मैं लिखती जाऊंगी शायरी, वो गज़ल जो बने मेरी ज़िंदगी की ये कलम कभी रुकेगी क्या। लगा दूँ ढेर कागज़ों के कुछ किताबें ले आऊँ, लगा दूँ ढेर कागज़ों के कुछ किताबें ले आऊँ, वो वाकिफ़ है जज्बात से मेरे लफ्ज़ों में खतों से मैं लिखूँ क्या। लाल रंग या केसरी एक गुलदस्ता बना दूँ, लाल रंग या केसरी एक गुलदस्ता बना दूँ, हुकूमत मेरे दिल के बाग में उसकी, उस गुलाब को भी गुलाब में दूँ क्या। तड़प मेरी आँखों को बस दीदार के उसकी, तड़प मेरी आँखों को बस दीदार के उसकी, नायाब वो मेरे इश्क से सजदे में उसके करूँ क्या। और मखमल से दिल कई घायल उसके नूर से, मखमल से दिल कई घायल उसके नूर से, मैं ताकते हुए उसको फिर सूबे से उसकी नज़र उतारूँ क्या। महकाता है इतर सा हर पल वो मेरा, महकाता है इतर सा हर पल वो मेरा, चांद तले जो बैठे वो साथ मेरे, सुबह को भी फिर कभी मैं बुलाऊँ क्या। और ये सब तो ठीक है कि प्यार में हुआ, तुमने तारीफें पुल बांधी ये वो, पर जब प्यार मुकम्मल नहीं हो पाता है, तुमको मंजिल नहीं मिलती है, वो एक तरफा रह जाता है या नहीं चलता, तो फिर उस पर लास्ट के 2 लाइन लिखी है कि नामुकम्मल है पर जीना मुहाल कर रही है दूरियाँ, नामुकम्मल है पर जीना मुहाल कर रही है दूरियाँ, अब काश कर सकती नाम तेरा नसीब में, काश कर सकती नाम तेरा नसीब में, ज़िंदगी मेरी फिर किसी जन्नत से कम होती क्या।
अरदास कर लूँ मैं या पढ़ दूँ मैं नमाज, अरदास कर लूँ मैं या पढ़ दूँ मैं नमाज, मोहब्बत देकर भी जो उसे तकदीर में ना दे, उस खुदा से मांगूंगी तो मैं मांगूंगी। मेरे को हिंदी वाला ज़्यादा समझ में आता है, तो एक तरफ करा के बातें कर रहे थे, क्या बात है, बढ़िया। सभी लोग टाइम बहुत कम ले लो यार, तुमको 10 मिनट दिए यार, ले लो यार। आपको परफॉर्म करना है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, राइट? आ जाओ, टाइम लो यार। ज़्यादा टाइम लोगे ना तो पीस अपने आप बच जाते हैं, तुम्हारे पीस तुम एक्सप्लोर करते जाओगे ना, तुमको मिल जाएगा। तो टाइम लो, है ना। और सर आपके बारे में अभी तक कुछ जाना नहीं किसी ने, आप अपना नाम बताएंगे? संतोष। आप क्या करते हैं? गाने लिखते हैं, DIT में काम करते हैं। DIT डांस इंडिया डांस? DIT एडिटिंग का काम होता है शूट में। ओके, तो आप गाने लिखते हैं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं आप आगे आना चाहोगे? आज अच्छा, ये ना शी इज डूइंग अ वर्क इन लाइक पर्टिकुलर लाइक एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एंड ऑल शी इज डूइंग, राइट। एंड शी केम डाउन टू लाइक, हमारे यहाँ पे ना हम लोग कोशिश करते हैं नए परफॉर्मर्स को ही लेकर के आए, जो फर्स्ट टाइम, बहुत परफॉर्मर्स क्या होते हैं ऊपर में रिपीट होते रहते हैं, तो हमारे में भी रिपीट होते रहते हैं। बट नाउ वी जस्ट हैव अ इनिशिएटिव कि हम लोग ना नए परफॉर्मर्स को ज़्यादा चांस दें, जो नए आ रहे हैं, और कम लोग रखें, और ज़्यादा नए परफॉर्मर्स, तो जितने भी आप लोग आए हो ना, आप लोग मेरे ख्याल से आप लोग फर्स्ट टाइम आए हो, राइट? आप भी फर्स्ट टाइम हो? नो, नॉट फॉर द अनटिप पोएट्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इनको ध्यान रहता है, अच्छे चेहरे याद रहता है। हाँ जी, तो हम लोग इसी कोशिश कर रहे हैं कि नए लोग आए और उनको स्टेज मिले हमारे तरफ से, कि उनको ऐसा, क्योंकि हमको अच्छा लगता है कोई आकर बोलता है सबसे पहले मैंने एंटेप में परफॉर्म किया था, एंड शी इज़ वन ऑफ देम, शी जस्ट स्टार्टेड एंड शी जस्ट लाइक कि तुम्हारे यहाँ परफॉर्म करने के बाद मोटिवेशन बहुत मिला, प्लीज़ वेलकम। हाँ जी, तो शी जस्ट लाइक कि तुम्हारे यहाँ परफॉर्म करके मेरे को बहुत अच्छा वाइब मिला यार, और मैं बार बार परफॉर्म करना है यार, एंड आई वाज जस्ट लाइक वी आर ब्लेस्ड नाउ। या ऐसा होना चाहिए, कहीं पे आप परफॉर्म करो ना तो आपको ऐसा वाइब मिलना चाहिए, कहीं कहीं नेगेटिव वाइब्स होते हैं, एंड आर्टिस्ट अगर पहली बार परफॉर्म कर रहा है ना, तो उसको अगर नहीं अच्छा लगा ना, तो वो हो सकता है कि वो अपना मतलब कि यार नहीं मज़ा आ रहा है, इस चीज़ को ट्राई कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी पोइट्री अच्छी है बट सुनने वाले अच्छी है ना, तो बार बार बस यही कहना है ना, सुनने वाले अच्छे बनो, तालियां बजाओ। एक मेरी वो सुनाता हूँ मैं, और इसके बाद अपन लोग प्यार पे बातें करेंगे। प्यार पे बात करना बहुत ज़रूरी है, सबको हुआ है, राइट? सबके दिल टूटे हैं, उसके बाद ही सब लोगों ने लिखना चालू किया है ना, ऐसा हुआ है ना? तुम दोनों के साथ नहीं हुआ, तुम दोनों ने लिखा नहीं है, तुम्हें, तेरे साथ तो हो जाएगा जल्दी से, और तेरे साथ तो हो चुका होगा, है ना? हाँ, तेरे हाँ से ही समझ में आ रहा है। तो मैंने भी एक पीस लिखा था, उस पीस का नाम है मगर अब तुम हो। तो ये मैंने लिखा, और मैंने तब लिखा जब वो चली गई, और जाने के बाद ना एक फ्रेज होता है, उस समय पे ना आपको क्लोजर नहीं मिलता है, और वो फ्रेज में ना आपको पता नहीं आपको प्यार था क्या था, बट ये रिजेक्शन हैंडल नहीं हो रहा है ना, और उस फेज में ना आप मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। जो छोड़ के जाता है वो तो चले जाता है, और जो रुक जाता है वो वहाँ पर मनाने की कोशिश करता रहता है। तो मैं उस समय पे मनाने की कोशिश कर रहा था। अब तो ठीक है, अब तो बड़ी पीस अच्छा लिखा गया। तो अभी उसके लिए है, किसी के लिए पता नहीं, बट ये है। तो लिखा था कि यूं ही चलते हुए राहों में, यूं ही चलते हुए राहों में मिला था कोई मुझे, यूं ही चलते हुए राहों में मिला था कोई हमें, जो खुद भी अकेला था। बातें हमारी थोड़ी अलग थी, पर दिल पूरा था। कभी मेरी बात सुनने के लिए वो हाँ कह देती, कभी मेरी बात सुनने के लिए वो हाँ कह देती, कभी उसकी बातें मैं चुपचाप सुन लेता, और यूं ही कारवां आगे बढ़ने लगा। मुझे कानों के झुमके पसंद है, मुझे कानों के झुमके पसंद है, पर पहले कभी किसी कानों में संजो नहीं पाया। मुझे कानों के झुमके पसंद है, पर पहले कभी किसी कानों में संजो नहीं पाया था। उसने मिलते ही मेरे पास लगे झुमकों को जैसे सूरत मिल गई, मेरे दिए झुमके उसे कानों में देखकर जैसे मेरी आंखों में सुकून उतर आया। और खूबसूरती का कहने उसके, और खूबसूरती का कहने उसके, कभी मुझसे कहती कि मैं ठीक नहीं लगती, कभी मुझसे कहती कि मैं ठीक नहीं लगती, कभी मुझसे कहती कि मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे पता नहीं बहुत खूबसूरत लगती। कभी हाँ कभी ना मैं उसे बता ही नहीं पाया, कभी हाँ कभी ना मैं उसे बता ही नहीं पाया कि वो मुझे कैसे लगती है। चलो आ जाता था,
तो ये तुम्हें नहीं है, उसे बता रहा हूँ, तो कभी तुम्हें वो मिल जाए तो उसे बता कि तुम बारिश का वो पहला वाला मौसम हो, कि तुम बारिश का वो पहला वाला मौसम हो जो कभी किसी को नापसंद हो ही नहीं सकता। वो पहली बूंद जो चेहरे पे गिर के जिंदा होने का एहसास देती है, वो पहली बारिश जिसमें भीगना मुझे पसंद है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा तुमसे ना मिलना हुआ होता तो कितनी बेरंग सी जिंदगी के साथ में गुजारा हो रहा होता। मगर अब तुम हो तो रहना जब तक चांद जमीन पे ना आ जाए, जब तक सूरज रोशनी देना बंद ना कर दे, जब तक सारी धाराएं उल्टी ना बहने लगे, और जब तक संसार का सारा पानी बर्फ ना हो जाए, जब तक रहूंगा मैं तुम्हारे लिए। और उससे पहले कभी तुम्हारा जाने का दिल करता है या मन होता है तो मुझे बता देना। मैं भी अपना वक्त और अपनी सांसें वहीं रोक दूंगा। So again, I am going to call मैं वापस एक ऐसे परफॉर्मर को बुलाता हूँ जिन्होंने चालू यहाँ से किया था, है ना, और उनकी कविताएं पहली बार में मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि इनसे इनकी बैकग्राउंड स्टोरी जानी जाए। तो मैं इनसे एक बार मिला तो मेरे को पता चला, क्योंकि एक बार में इंसान इतना परफेक्टली कैसे सुनाता है, राइट? पहले स्टेज फियर होता है, कुछ होता है, तो मुझे पता चला कि शी इज बीन डूइंग अ वर्क इन एडवर्टाइजिंग, और वो बहुत ज़्यादा लिखती हैं, और लिखने के बाद में उन्हें ओपन माइक जरूर उन्होंने पहली बार किया होगा, बट ये क्राफ्ट से उनका बहुत गहरा कनेक्शन पहले से है, तो ये ट्राई पहली बार हुआ है, बट you will got to know when she is going to perform, you will got to know. So guys, please welcome Meha. बनाते हैं जब तक ये स्टेज में नहीं आ जाए क्या होता है कि एक बॉक्स में आया कुछ, अरे आ जाओ। Is it okay? Yeah, absolutely. बहुत अंडर प्रेशर हो, इतना ज़्यादा बिल्डअप मिल गया है। ओके, सो हाय, मेरा नाम मेघा श्री सक्सेना है, और जैसा कि बताया सौरभ ने, मेरा जो पहला ओपन माइक था 2-3 महीने पहले, वो मैंने अनटिप्ड पोएट से शुरू किया था। तो आज ये मेरा दूसरा है उनके साथ। 2-3 छोटे छोटे पीसेस है मेरे जो आज मैं सुनाऊंगी, और मैंने ना उन्हें एक तरीके की थीम देने की कोशिश की है। तो बेसिकली हमारे जैसे जो लोग हैं, आजकल का जो टाइम है और उसमें हम जो भी फील करते हैं उस तरह की बातें हैं। जैसे एक मेरा पीस है, उसका नाम है शिकायतें, क्योंकि वो तो बहुत होती है हमारे पास, किसी ना किसी से या किसी ना किसी चीज़ से बहुत शिकायतें रहती हैं, राइट। और दूसरा जो मेरा पीस है वो मैंने लिखा है वक्त पे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं होता है, हम हमेशा भागते रहते हैं। सो 2 छोटे छोटे पीसेस हैं, और शुरू करने से पहले 2 लाइनें बस कहना चाहती हूँ, वो भी मुझे लगता है हम सब पे अप्लाई होती है आजकल के टाइम पे। तो वो है, कहते हैं रूह का रास्ता आंखों से होकर जाता है, कहते हैं रूह का रास्ता आंखों से होकर जाता है, शायद इसीलिए ही आजकल हर कोई रंगीन चश्मों के पीछे आंखों को छुपाता है। तो मेरी जो पहली पोएम है उसका टाइटल है शिकायत। थोड़ा सा जब मैंने ये लिखा था तो वो पैंडेमिक का टाइम था, तो एक आध कुछ लाइनें हैं जो शायद आपको उसके बारे में याद दिला सकती हैं, बट मुझे लगता है ओवरऑल टाइमलेस है। शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती, तो वो चलती रहती हैं हमेशा ज़िंदगी भर। तो शुरू करती हूँ। अक्सर शिकायतें जुबान से कुछ यूं फिसल पड़ती हैं कि मानो होठों के खुलने भर का इंतजार कर रही हूँ। अक्सर शिकायतें जुबान से कुछ यूं फिसल पड़ती हैं कि मानो होठों के बस खुलने भर का इंतजार कर रही हूँ। कभी वक्त के तेज चलने से शिकायत, तो कभी वक्त के थम से जाने से शिकायत, कभी बारिश ना होने से, तो कभी बहुत सारे पानी से शिकायत, कभी किसी अपने की कमी, तो अक्सर दूसरों की खुशी से शिकायत की तो रही है हमें।
कभी दोस्तों से तो कभी अपनों से और अमूमन खुद से बहुत सारी शिकायतें। इतनी शिकायतें कि जैसे हवा में घुल गई और हम ऑक्सीजन नहीं बल्कि इन शिकायतों को ही अपने अंदर खींचते हैं। शायद टाइम के साथ ये शिकायतें भी बड़ी होती जाती हैं। कभी कभी लगता है हम सब के अपने अपने हिस्सों की शिकायतों का ये गुब्बारा, हम सब के अपने अपने हिस्सों की शिकायतों का ये गुब्बारा अगर फटा तो हम सब इन शिकायतों के ढेर के तले दब के दम ही न तोड़ पाए। और फिर कभी यूँ भी लगता है कि कहीं ये हम सब की शिकायतें ही तो नहीं जिनका बुलबुला फट गया और हम सब सने पड़े हैं इन शिकायतों से बंद अपने अपने घरों में। हम सब सने पड़े हैं इन शिकायतों में बंद अपने अपने घरों में। इस बार कुछ और नई शिकायतों के इस बार और हम सब सने पड़े हैं अपने अपने घरों में बंद इस बार कुछ और नई शिकायतों के साथ। ये सोच के देखते हैं कि अगर इन शिकायतों की जगह दुआएं ले पाते, ऐसा सोचा है कभी कि अगर इन शिकायतों की जगह दुआएं ले पाती, कितनी दुआएं मिलती हर एक छोटे से छोटे घर और कमजोर से कमजोर छत को, हर टूटे रिश्ते को कुछ सिखा जाने की दुआएं, हर बीते लम्हे को उसके आने की दुआएं। दुआएं कर मिल जाती हर एक सांस को तो आज बेबाकी से सांस लेने में इतना डर लगता। शायद सांसें इतनी कीमती ना हो जाती कि जुटाई ही ना जा सके अगर शिकायतें दुआएं बन जाती। थैंक यू सो मच। ओके, सो अगला मेरी बस 3-4 लाइन है वक्त के ऊपर। वो कुछ इस तरह है, वक्त है ये गुजर जाएगा, वक्त ही है ये गुजर जाएगा, खुद को गमों में डुबो के आखिर तू क्या ही पाएगा। गहराते सायों का घेरा हो या तमाशबीनों के ठहाके, गहराते सायों का घेरा हो या तमाशबीनों के ठहाके, तेरी एक मुस्कान के आगे सब है बेबस यहाँ पे। अपने हर दहकते घाव पे सब्र का मलहम लगा के, अपने हर दहकते घाव पे सब्र का मलहम लगा के, हर टूटे हौसलों पे उम्मीद के पर सजा के, हर टूटे हौसले पे उम्मीद के पर सजा के, एक नई उड़ान जो हर रोज तू भरता जाएगा, तो ये वक्त भी एक दिन तेरे कदमों में सर अपना झुकाएगा, तो ये वक्त भी एक दिन तेरे कदमों में सर अपना झुकाएगा। आई होप मैंने ठीक ठाक टाइम बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू। You know, मेरा गाइस ठीक-ठाक टाइम लिया, ज़्यादा नहीं लिया, मतलब ज़्यादा लो मैं दे रहा हूँ। आप शिकायतों की बात कर रहे थे तो एक शिकायतों पे हमने भी शिकायतें तो होती हैं। अब तो हम लोग मतलब हम मेरे को ऐसा लगता है कि हम वर्ड स्कूल में शिकायतें होती है ना, और तो मैंने भी ऐसा लिखा था कि शिकायतें, और मैं ये समझता हूँ शिकायतें करना नहीं चाहिए, है ना। जब शिकायतें करोगे तो बिहेवियर बन जाता है ना। तो तुम क्योंकि तुमको पता है कि शिकायतें करोगे तुम क्रेप करोगे, और क्रेप करोगे तो बिहेवियर बन जाएगा, फिर रोते रहोगे तो फिर तुम शायर ही बनोगे। तो मैंने एक लिखा था पीस, उसको उसका नाम भी शिकायत ही है कि शिकायतें तो ज़माने में अपने आप पूछती हैं, कि शिकायतें तो ज़माने में अपने आप पूछती हैं, तो मुस्कुराहट क्यों सुनाएगा, कि शिकायतें तो ज़माने में अपने आप पूछती हैं, तो मुस्कुराहट क्यों सुनाएगा। अगर तकलीफ है तो रोना नहीं, अगर तकलीफ है तो रोना नहीं, हंसने का हुनर हो जाएगा। यूं ही चलती है ज़िंदगी, यूं ही चलती है ज़िंदगी। कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई हंसता है तो कोई रोता है, कोई रोता है तो कोई करीब है। तो ज़माने की परवाह मत किया कर, तो ज़माने की परवाह मत किया कर, जो करना है कर जाया कर। हर एक दिन तेरी सौगात बन के तेरे साथ रहेगा, हर एक दिन जिंदगी जी जाएगा। शिकायतें तो ज़माने में अपने आप पूछती है, तो मुस्कुराहट क्यों सुनाएगा।
एक बहुत ही लंबे समय बाद एक हमारा दोस्त है जो वापस से मुंबई आ गया। चले गया था, बताया ना था क्यों गया, जा रहा है, बट उसका मन था कि मेरा पोइट्री से मन भर गया, मेरे को शायर नहीं बनना, पर चले गया था। पर इतनी अच्छी शायरी करता है वो, और क्योंकि वो इंस्पायर्ड भी बहुत अच्छे अच्छे लोगों से है ना, जो शायर के नाम हमको पता भी नहीं वो गिना देता है यहाँ। तो उसका नाम है बिलाल, जो कि पीछे बैठा है। और अभी मैंने उससे नीचे मैं चिल्ला के पूछा था, मेरे ख्याल से आप लोगों का आवाज़ भी आई हुई होगी, और मैं बोल रहा था चलना परफॉर्म करना है, चलना परफॉर्म करना है। बस लाइक भाई मैंने किया नहीं 10 महीने से, मतलब 10 महीने से नहीं किया तो आज करवा आजा। तो ही वॉज लाइक कि हाँ चलाया, और फिर वो ऊपर आया, मुझसे बोलता सुन मेरे को ना निकलना है, तो परफॉर्म करना चाहा तो जल्दी करा दे, तो मैं करा के रहूँगा। तो गाइस गिव इट अप फॉर बिलाल। आदाब और नमस्कार सभी को। बहुत टाइम के बाद ये हसीन शहर है। जाने की वजह परिवार, आने की वजह यार। अरे वाह हमारे यार बहुत टाइम से मैं इंतजार में था, कब पहुँचूँ मैं, और जाके फिर यार दोस्त से कब मिलूँ बहुत। और मैं आने से एक दिन पहले से सोया नहीं, अभी तक नहीं सोया मैं, ऑलमोस्ट 48 आवर्स हो गए। अभी जाके सोऊंगा क्योंकि आने की एक्साइटमेंट इतनी थी कि जाना है। फ्लाइट बारिश हो रही है, टेक ऑफ नहीं कर रही, अरे क्या हुआ इसको, टेक ऑफ कर। उतरने के बाद सो जाऊंगा तो टाइम नहीं मिलेगा हर किसी से मिलने के लिए, क्योंकि कम टाइम के लिए आया था मैं, तो हर किसी से मिल के कल चला जाऊंगा। तो मैं इससे शुरुआत करता हूँ कि दो शेर हैं। मैं या तो दुनिया की वहशत से मारा जाऊंगा, उर्दू पोइट्री गाता बता देता हूँ, अगर शेर पसंद आए तो ताली नहीं वाह वाह करनी चाहिए, हाथ से नहीं मुंह हिलाना चाहिए। मैं या तो दुनिया की वहशत से मारा जाऊंगा, या फिर अपनी अक्ल ज़हानत से मारा जाऊंगा। मैं वो नहीं जिसे जंग में हराया जाए, मुझे यकीन है मैं मोहब्बत में मारा जाऊंगा। अभी मैं पुराना ही सुनाता हूँ, नया तो मैं बोल रहा हूँ ना 10 महीने से कुछ किया नहीं। टाइम कितना है सौरभ? अरे भाई पूरी डायरी पढ़ दो। चल ले रे भाई। जिंदगी के सितम की बात करो, जिंदगी के सितम की बात करो, गम के मारों से गम की बात करो। मुझको परवाह नहीं है किसी की, मुझको परवाह नहीं है किसी की, मुझसे मेरे सनम की बात करो। जख्म सारे भर चुके हैं मेरे बदन के, जख्म सारे भर चुके हैं मेरे बदन के, अब कम से कम रहम की बात करो। और मैं जब आया था अभी मतलब कल से सबसे दोस्त लोग से ही मिल रहा हूँ, और सब पूछ रहे क्यों आया भाई, सब पूछ रहे। तो उसके ऊपर जो है ना अब्बास साहब की जो है ना, अब्बास अमर करके जो है ना शायर है, उनका एक शेर सुनाऊंगा मेरे आने की वजह। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, तेरी मुश्किलें ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे होश में आऊंगा चला जाऊंगा। ख्वाब लेने कोई आया कि नहीं, ख्वाब लेने कोई आया कि नहीं, मैं आवाज लगाऊंगा चला जाऊंगा। उन मोहल्लात से कुछ भी लेना नहीं है मुझको, उन मोहल्लात से कुछ भी लेना नहीं है मुझको, बस तुम्हें देखने आऊंगा चला जाऊंगा। सच की इब्तिदा मसला, मसला मतलब प्रॉब्लम, सच की इब्तिदा मसला, झूठ की इंतहा मसला। डूब मर जाओ तुम गर लगे, डूब मर जाओ तुम गर लगे, बूढ़ी सी वालिदा मसला। उम्र भर प्यार करके अनस, मेरा नाम बिलाल अनस है तो लास्ट में अनस। उम्र भर प्यार करके अनस, वो कहे अलविदा मसला। पागल है करके एक मेरा बहुत पुराना है, बहुत से लोग सुनते हैं। तो इश्क में हद्दे पार
पागल है, दस्त में जो सवार पागल है। दस्त का मतलब फंसम फंसी जगह पे जो चढ़ जाता है, लाइक मुंबई की तो हमेशा दस्त भरी ट्रेन रहती है। इश्क में जो सवार, इसमें इश्क में जो हद्दे पार पागल है, दस्त में जो सवार पागल है। उस गली जब कभी मैं जाता था, मेरे महबूबा की गली में, उस गली जब कभी मैं जाता था, लोग कहते थे मार पागल है। कोई शायर का सच पता भी नहीं, कोई शायर का सच पता भी नहीं, हो ना हो ये तो यार पागल है। मुझसे मिलने संवरती रहती है, मुझसे मिलने संवरती रहती है, हो ना हो वो तो यार पागल है। इतना मदहोश हो गया हूँ मैं, छोटा छोटा पढ़ता हूँ, लंबा खींचूंगा फिर समय निकल जाएगा। इतना मदहोश हो गया हूँ मैं, खुद फरामोश हो गया हूँ मैं, जब से आया है बोलना मुझको, तब से खामोश हो गया हूँ मैं। क्या बात है, क्या बात है। नहीं है यार मटीरियल कुछ भी, बिलाल पिटारे में से निकाल कुछ। नहीं निकल रहा ना, अब क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक मेरा पोएम है दफ्तर करके। दफ्तर का माने, उसका मतलब जो है ना ऑफिस। लाइक मैं मेरी ज़िंदगी की पहली जॉब मुंबई में किया हूँ, मैं आज तक लाइफ में ना जॉब किया हूँ ना अभी कर भी रहा हूँ। आई हैव माई ओन इंटीरियर बिजनेस, और एक दो है जो हैदराबाद में मेरा चल रहा है। तो दफ्तर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा यहाँ के माहौल से और मुंबई के माहौल से, यहाँ के ऑफिस के माहौल से, उसके ऊपर मैं कुछ लिखा हूँ। अगर पसंद आया तो आखिरी में जो है ना तालियां बजा देना, और जितनी ज़ोर से हो सके उतनी वाहवाही दे देना, मैं खुश हो जाऊँगा, फिर मेरा आने का भी मन करेगा। इबादत को अपनी मुसीबत समझकर, इबादत को अपनी मुसीबत समझकर, मोहब्बत को उसकी बगावत समझकर, नसीहत को सबकी शिकायत समझकर, मैं दफ्तर से घर आ रहा हूँ नशे में। इबादत को अपनी मुसीबत समझकर, मोहब्बत को उसकी बगावत समझकर, नसीहत को सबकी शिकायत समझकर, मैं दफ्तर से घर आ रहा हूँ नशे में। नहीं अच्छा लगता है ज़माने का हंसना, मुझे अच्छा लगता है खामोश रहना, सवेरे को उठ करके तैयार होना, यूँ गाड़ी भगा करके मीटिंग में जाना, वहाँ जाके भी तो है ताने ही सुनना, मुसीबत को अपने गले से लगा कर। मैं रातों में गज़लें लगाकर हूँ जिंदा, मैं खाने में मैगी को खाकर हूँ जिंदा, मुझे पूछने कौन आता है यारो, अकेला ही रहता हूँ मदहोश यारो। न घर में सुकून है न दिल में जुनून है, मैं जिंदा हूँ लेकिन मैं जिंदा ही क्यों हूँ। मैं नाराज़ हूँ कि ज़माने से एक दिन, मैं नाराज़ हूँ कि ज़माने से एक दिन कहीं चल पड़ूंगा, खुदा की कसम है मुक़द्दर की सीढ़ी को मजबूत करके, मेरे ख्वाबों की खुद ताबीर हूँ मैं अब। मैं हीरा मैं सोना मगर ला रहा हूँ, मगर दफ्तर से थक करके घर आ रहा हूँ। मैं घर भी बनाकर यही देखता हूँ, मैं घर भी बनाकर यही देखता हूँ, मैं दीवार से बात करता रहा हूँ, मैं रास्ते से गाड़ी से ये देखता हूँ कि बूढ़ा भिखारी मज़े ले रहा है। वो सिग्नल के बिल्कुल बगल में खड़ा है, वहीं उसकी बेगम भी मौजूद है, और वहीं उसका लड़का भी ठहरा हुआ है जो पंखे से उसको हवा कर रहा है। मैं ये देख कर के कैसे खामोश बैठूँ, मैं ये देख कर के खामोश बैठूँ, मैं अफसर बनकर कहीं का नहीं हूँ, न दौलत न शोहरत न इज्जत को लेकर मैं दफ्तर से घर आ रहा हूँ। मज़ा आ रहा है? और 2-3 मिनट 5 मिनट। अब मुझको ये वहशत से रिहा कौन करेगा, वहशत यानी अकेलापन, डार्कनेस। अभी नहीं हूँ, खुल गया हूँ मैं। अब मुझको ये वहशत से रिहा कौन करेगा, मुश्किल है ज़रा काम बता कौन करेगा। आसान नहीं होता वफा करना ये मालूम, आसान नहीं होता वफा करना ये मालूम, हैरत है मेरे साथ वफा कौन करेगा। और एक चीज़ मैं जब जो है ना यहाँ आने से पहले थोड़ा मेरा फैमिली के साथ प्रॉब्लम चल रहा था, फैमिली बिजनेस देखूँ या करियर पे फोकस करूँ, तो मैं घर छोड़ के निकल गया। वो लोग ऑलमोस्ट 1 साल बाद भी नहीं थी मेरे लोग से। तो जब मैं निकला तो तब ऑन दी वे टू मुंबई, मैं सोचा भी नहीं कि मुंबई में जा आकर रुकूँगा कहाँ पर, बस उठा निकल गया। तो ऑन दी वे टू मुंबई में ये लिखा था, मैं कांप जाता हूँ वो मंजर देख कर,
कांप जाता हूँ वो मंजर देखकर, नींद जब रोती है बिस्तर देखकर। रात जाने कैसी खामोश रहती है, रात जाने कैसे खामोश रहती है, ख्वाबों का कुचला हुआ सर देखकर। है न जाने मुझे किसका इंतज़ार, है न जाने मुझको किसका इंतज़ार, दिन गुजरता है कैलेंडर देखकर। और के एक ये मेरे ख्याल से पुराने जो मुझे सुन चुके हैं, जैसे वैभव है, सौरभ है, तो उनको मालूम है। आसमां छूने के जज्बे को समझ सकता है, आसमां छूने के जज्बे को समझ सकता है, परिंदा ही परिंदे को समझ सकता है। हुस्न वाले रहे अगर उर्दू से ना वाकिफ, हुस्न वाले रहे अगर उर्दू से ना वाकिफ, कौन फिर इश्क के लहजे को समझ सकता है। इसके बाद का शेर देखिए कि उसका मंजर आपको उससे पहले शेर की जो है ना स्टोरी बता देता हूँ। रियल लाइफ स्टोरी है। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड की शादी हो रही थी, चाह के भी कुछ रोक नहीं सके क्योंकि हम हैदराबाद के लोग हैं, तो हमारे यहाँ नहीं चलता, नहीं मुझे इससे ही शादी करना है वरना मैं नस काट के मर जाऊँगा, मूव ऑन होना पड़ता है। तो उसकी शादी के टाइम पे वो बता रहा था कि भाई कैसे क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं क्या करें। तो तब 1-2 दिन के बाद मेरे को थॉट आया उसी के रिलेटेड, बता एक दूसरे तक कैसे चलकर आए हम दोनों। दूल्हा दुल्हन को मतलब अपनी एक्स गर्लफ्रेंड जिसकी भी शादी हुई उसको कह रहा है, बता एक दूसरे तक कैसे चलकर आए हम दोनों, तेरे पैरों में मेहंदी है मेरे पैरों में छाले हैं। वो जब मेहंदी लगे पाँव से पानी में उतर आया, ये अलग शेर है। वो जब मेहंदी लगे पाँव से पानी में उतर आया, मुझे नीला समंदर भी गुलाबी नजर आया। जुबां चहकती है लहजे बदलने लगते हैं, जुबां चहकती है लहजे बदलने लगते हैं, तू सामने होती है तो अल्फाज चलने लगते हैं। क्या बात है। दुआ को जब उठते हैं तेरे खूबसूरत हाथ, दुआओं को जब उठते हैं तेरे खूबसूरत हाथ, मेरे चराग हवाओं में जलने लगते हैं। क्या बात है। अभी मैं और एक पढ़ के ख़त्म करता हूँ ना। गेसुए यार कबल क्या जाने, गेसुए यार मतलब जो हर किसी से मोहब्बत कर बैठते, 2 मिनट उससे, 4 मिनट उससे, 6 मिनट उससे, 10 मिनट उससे। गेसुए यार कबल क्या जाने, कैसी होती है गज़ल क्या जाने। गेसुए यार कबल क्या जाने, कैसी होती है गज़ल क्या जाने, अरे जिसकी मुमताज़ नहीं है कोई, वो भला ताजमहल क्या जाने। Give it up for Bilal. मटेरियल और आया तो ये बंदा ले गया सबका टाइम। यार ऐसे टाइम लो तुम लोग, समझे? अब आ रहा है समझ में, है ना? इसको कहते हैं प्रो। 7 बजे तक प्रो। हाँ जी 7 बजे तक। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे टाइम वो बता रहे थे। हाँ जी, तो एक बिलाल की इतनी सारी लाइक यार बहुत हैवी पड़ता है, बहुत हैवी पड़ता है। और हाँ, सब लोगों को समझ में भी आई थी, उनको बता भी देता है। वैसे कुछ शब्द अगर नहीं समझ में आएगा तो बता देता है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे सारे शब्द आपको समझ में आएंगे, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं लिखता हूँ बहुत रिलेटेबल। ये मैंने सीखा है कि रिलेटेबल लिखो और टच करना चाहिए। तो एक ऐसे ही लिखा था मैंने। और एक ये दौर होता है यार हर किसी का कि यार तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ में, और तुमको याद तो आएगी, होता है और होगा, किसी ना किसी का होगा तुम सब में, है ना? तुम्हारा नहीं होगा, तुम अभी छोटे हो। नहीं होगा तो अच्छी बात है, करना चाहिए। जितनी जल्दी ये मुकाम जिंदगी में आ जाते हैं ना, उतना अपन मैच्योर हो जाते हैं, तो बढ़िया चीज़ है। तो मैंने उस समय पे एक ही चीज़ लिखी थी जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैंने लिखा था कि यार बेजार सा होने लगा हूँ यूँ अधूरेपन से। बेजार का मतलब होता है कि आप थकने लग जाते हो किसी चीज़ से। तो बेजार सा होने लगा हूँ यूँ अधूरेपन से, यूँ हंस लेता हूँ सबके सामने। बेजार सा होने लगा हूँ यूँ अधूरेपन से, यूँ हंस लेता हूँ सबके सामने। रात साथ होती है आंखें खोले, रात साथ होती है आंखें खोले, बात खुद से ही कर लेता हूँ उसकी तस्वीर के सामने, बात खुद से ही कर लेता हूँ उसकी तस्वीर के सामने। थैंक यू सो मच। और अब देखो, पहले अपने पास बहुत टाइम था,
अब अपने पास में नहीं है, क्योंकि अब जल्दी बढ़ाना पड़ेगा। 1 घंटे ये भाई साहब खा गए, जो पीछे से चुटकियां बजा रहे हैं, और एक भाई साहब ने मेरे को आके बताया देख 7 बजे तक ही टाइम है ना। तो परफॉर्मर्स वैसे भी अपने पास में कमी रखे थे टाइम का। इतना लाइट तो अभी भी दिखाऊंगा नहीं मैं, कोई जरूरत नहीं है। बिलाल को दिखा देता, मैं दोस्त है वो आपने से कुछ लाइट नहीं दिखाएंगे, बट ले लो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा मैनेज कर लेना, बिलाल जैसा मत चले जाना। बिलाल गया तो बोल सकता हूँ मैं, सरकार आके बोलेगा क्या हुआ। फिर बिलाल तो गाली भी सुन सकता है। हाँ जी, तो एक इनका इंस्टाग्राम हैंडल मेरे को बड़ा पसंद आया, और इनका नाम हम लोग ने कोशिश करी इन्वेस्टिगेट करने के, पर पता नहीं चला। तो हम लोग इनको नाम जो भी है वो आके खुद बताएंगे, बट हमारे पास में जो नाम पूछा वो है कि बन के नाम, बाकी नाम, बाके नाम, ओके बाके नाम। तो अब तो मुझे पता चल गया कौन है सर। आपका नाम बताएंगे आप? आपका नाम बताएंगे? संतोष। सो गाइस गिव इट अप फॉर संतोष। बाके नाम से लिखते हैं जब भी लिखते हैं, तो बाके का मतलब होता है मारवाड़ी में उनके, तो उनके नाम, तो उनके नाम हम जो भी लिखते हैं। तो पहली 4 लाइन से हम शुरू करते हैं, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं रहता मेरे पास, क्योंकि बस हम लिखते हैं। तो आप सुनिए, अपने आप जोड़िए। लाइन ये है कि उठाई नजर जो नजर से मिलाने मिली जब नजर तो नजर आ गया। उठाई नजर जो नजर से मिलाने मिली जब नजर तो नजर आ गया, कि अब भी बची है वो सावन की बूंदे, आंखों में आंसू जब उधर आ गया। उठाई नजर जो नजर से मिलाने मिली जब नजर तो नजर आ गया, कि अब भी बची है वो सावन की बूंदे, आंखों में आंसू जब उधर आ गया। ये सपनों की महफिल थी दुनिया हमारी, हकीकत पे मुझको तरस आ गया। ये सपनों की महफिल थी दुनिया हमारी, हकीकत पे मुझको तरस आ गया। और रहे ना रहे कल ये किसको पता है, कि सब कुछ है सपना समझ आ गया। कैसे कि दिल जख्म से हर सूरतों में दूर दूर था, दिल जख्म से हर सूरतों में दूर दूर था, दिल जश्न में महबूब के संग चूर चूर था। दिल जख्म से हर सूरतों में दूर दूर था, दिल जश्न में महबूब के संग चूर चूर था। नजदीकियां बेबाकियां शैतानियां भरी, नजदीकियां शैतानियां बेबाकियां भरी, हाय इश्क के शुरुआत में सब नूर नूर था। नजदीकियां बेबाकियां शैतानियां भरी, हाय इश्क के शुरुआत में सब नूर नूर था। इतने करीब आके छीन लेना रूह को, इतने करीब आके छीन लेना रूह को, जादूगरी ये कैसी ये खुमार खूब था। मौका ही मिला दिल को कब सुनने की किसी की, मौका ही मिला दिल को कब सुनने की किसी की, धोखे से उठा तो भी लगा ये झूठ खूब था। एक और सुनाते हैं। न जितना मांगा रब से उससे ज्यादा लव मिला था, न जितना मांगा रब से उससे ज्यादा लव मिला था। क्या चाहा था कभी जो इतना सारा दर्द मिला था। ये कैसी है तलब की अब न जाने क्यों, ये कैसी है तलब की अब न जाने क्यों, खुशी अगर मिल भी जाए तो भी संग में रश्क मिला था। हजारों बुझ गए, हजारों बुझ गए थे चिराग जिस कमी से, हजारों बुझ गए थे, हजारों बुझ गए थे चिराग जिस कमी से, उसी के अब बहाने दिल जलाने दर्द मिला था। आधा था प्याले में भरा एक जाम खाली, आधा था प्याले में भरा एक जाम खाली, आधी हिज्र वाली रात को मेरा अक्स मिला था। बढ़ते सर्द वाली रात में हर दर्द सुहाने,
पढ़ते सर्द वाली रात में हर दर्द सुहाने, भुलाने जब गए तू बन के फिर से हर्फ मिला था। समझता कौन है भाषा यहाँ पर अब गजल की, समझता कौन है भाषा यहाँ पर अब गजल की, जिससे भी मिलो वो प्यार में खुद गर्ज मिला था। आखिरी लाइन है कि इन सूखे पत्तियों के सरसराहटों को सुने हो, इन सूखे पत्तियों की सरसराहटों को सुने हो, इसमें एक टूटे दिल का टुकड़ा सर्द मिला था। सॉरी। Guys, give it up for संतोष। फिर अच्छा पढ़ते हो यार। हाँ वो तो होता चलता है, ओपन माइक के शो थोड़े ना चल रहा है, चलता है। आप पढ़ते तो और अच्छा पढ़ रहे थे, पढ़ते रहना चाहिए। हाँ जी, तो अभी ना थोड़े दिन पहले मैं ऐसे कुछ कर रहा था और अभी कुछ थोड़ी देर पहले अभी जॉब की बात करी थी, किसी ने नौकरी की बात करी थी ना, दफ्तर की बात। हाँ दफ्तर, नौकरी, जॉब, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। तो अभी मैंने रिसेंटली वापस से एक ऑफिस ज्वाइन किया है और मैंने 3-4 महीने पहले छोड़ दिया था। सोचा था कि हाँ अब अपना कुछ होगा, तो जब अपन को ऐसा लगने लग जाता है कि अपना कुछ होगा तब अपन ऑफिस छोड़ देते हैं, है ना। बेसिकली आई एम डूइंग अ जॉब एज US IT रिक्रूटर, तो मैं यहाँ से लोगों को US भेजता हूँ, है ना। तो मैंने छोड़ दिया 3-4 महीने पहले और कुछ ऐसे चीज़ रही 3-4 महीनों में कि आई डिसाइडेड टू गेट बैक टू जॉब अगेन एंड उसके साथ में ही कुछ करते हैं, है ना। तो जब मैं गया वापस, पहला दिन ऑफिस का था यार, और बहुत मतलब मैं पिछले 4 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, है ना। और उसके नॉट 4 साल, 3 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, तो ऑफिस की आदत नहीं रह जाती है आपको। एंड व्हेन यू आर जस्ट लाइक वापस से आप एक से जगह पे जाते हो जहाँ पे अब आपको ऑफिस जाना है, तो वो डोमिनेंस आता है किसी का, और आपकी पर्सनालिटी का वजन अब इतना ज़्यादा हो जाता है ना, क्योंकि आप ऐसा आर्टिस्ट काम कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, और आपकी चीज़ें भी बढ़ चुकी हैं अभी, तो आप ना किसी का डोमिनेंस देख नहीं पाते हो। किसी को सर को लाना पड़े तो बड़ा तो होता है ऐसा। तो मैं और मेरे साथ में सब हो गया, मैंने उनको लिखा, उनका नाम था रोहन, तो मैंने उनको मैसेज किया हैंगआउट पे, उन्होंने किया वेलकम सौरभ इन द ऑफिस। मैं लिखा थैंक्स रोहन। तो मेरे पीछे HR बैठी थी एंड शी पिंग्ड मी कि प्लीज़ राइट रोहन सर, एंड आई वाज जस्ट लाइक मैं जो भी क्या चालू किया वापस से, एंड आई एम जस्ट लाइक, तो मैंने उस समय एक बात लिखी थी कि ऑफिस ये मुझसे पूछ रहा है, मेरी नौकरी मुझसे पूछ रही है क्यों आ गए ना, क्यों आ गए ना वापस, क्यों आ गए ना वापस मेरे पास। तुम्हें क्या लगता है आसानी से छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हें क्या लगता है आसानी से छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, मेरी एक लत, मेरी एक लत आसानी से नहीं जाऊंगी। तो वो बहुत ही मोमेंट होता है जब आपको रियलाइजेशन होता है कि यार अभी अब क्या। सो आई बीन गोइंग थ्रू दैट फेज कि अभी मैं सोचता रहता हूँ कि अभी आगे क्या, मतलब अब क्या होगा इस जॉब में। तो पता नहीं वो जीतेंगे कि मैं जीतूंगा, बट जीत तो होगी किसी की। अभी हमारे पास टाइम तो है, तो चल रहा है। और एक परफॉर्मर थे जो कैमरा नहीं आया था, उससे पहले आके परफॉर्म करके चले गए थे। बट हमेशा मैं इसको बोलता हूँ कि अगर आप आए हो तो आप रिकॉर्डिंग करा के जाओ, क्योंकि रिकॉर्डिंग इंस्टाग्राम इज समथिंग विच इज़ लाइक फॉर प्रमोशनल टूल फॉर एवरीवन, और आपका भी रिकॉर्डिंग लेना चाहिए, है ना। जितना ज़्यादा आपको ना वैलिडेशन यहाँ पे भी मिलता है, पर वैलिडेशन इंस्टाग्राम पे भी, और हर चीज़ आपको बढ़ाती है, तो रिकॉर्डिंग बहुत ज़रूरी है, और इसलिए उनको वापस बुलाएंगे। सो प्लीज़ गिव इट अप फॉर सबक। सब कुछ वापस रिपीट करना है बेसिकली। और Sam we have to wait for some battery I don't know. मिर्जापुर बाहर मत निकालो, प्लीज मत निकालो। See, it's not your Mirzapur, it's your destiny, darling. तो कोई नहीं है। मेरे पास 12 Pro Max है उससे।
क्या अरे वो भी ले देंगे आपको, पर हमारे पास भी एक होना चाहिए। वो हमारा कैमरामैन ही गायब हो जाता है। व्हाट इज इट? कोई नहीं, बातें कर लो। सी पीपल आर आल्सो। कैसे हो? मैं सोच रही हूँ मैं आरजे बन जाऊँ। वैसे बहुत सारा हाँ बन जाओ, कोई नहीं। यू हैव वॉइस एंड ह्यूमर। proper camera guy. Ah, nice. All right. You looking lovely. Okay. Yes, you can begin. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम शांभवी है और जो शुरू किया था मैं वापस रिपीट करती हूँ क्योंकि मुझे अपनी स्टार्टिंग बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं और मेरे फ्रेंड हम मॉर्निंग शिफ्ट करके डायरेक्ट यहाँ पे आए। तो मैंने लिखा था ऐसे ही बोला कि हकीकत और ख्वाबों को बैलेंस करना आई गेस ज़िंदगी कहलाता है। तो कुछ लोगों की तो बहुत बढ़िया निकल रही है और कुछ लोग बस गुजार रहे हैं, और हम चल रहे हैं कि गुजर तो रही है पर अच्छी निकल जाए किसी तरीके से। तो 2 लाइन है ताकि मेरी थोड़ी मेंटल स्टेट और पोएटिक स्टेट आप लोगों को पता चले कि ये आसमां भी मेरा दुख मिटा नहीं पाता। मैं लिखता हूँ कुछ बता नहीं पाता। वो मेरे सामने खुश रहता है गैरों के साथ, वो मुझे दिख जाए तो कुछ और नजर आ नहीं पाता। तो एक चीज जो समझ में आई है कि अपने दिल की बात किसी को बतानी नहीं चाहिए। जो भी आपके दिल में है, स्पेशली उस इंसान को तो बिल्कुल भी मत बताओ जिसके लिए आप फील करते हो। तो लिखा है कि कुछ सीखे हमने भी हुनर राज छुपाने के दिल से, दिलों को जला के खाक बनाने के दिल से। तुझसे मोहब्बत ना हुई एक आफत हो गई, अब ढूंढते हैं रास्ते दूर जाने के दिल से। एक गाने का रेफरेंस है कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं। उसमें एक लाइन आती है कि जाने कहाँ खोया कहाँ गुम हुआ, एक आंसू छुपा के रखा था। तो उस पे लिखा है कि एक आंसू छुपाया था जमाने से मैंने अपनी तन्हा रातों में बहाने के लिए। जब दर्द हद से बढ़ गया तो कुछ नहीं दिखता छुपाने के लिए। तेरी आंखें देखने से मेरे दिल के मौसम बदला करते थे, अब तू बदल गया तो कुछ रहा नहीं बदलने के लिए। तेरा हाथ थामने भर से मेरी जिंदगी गुजरा करती थी, तेरा हाथ थामने भर से मेरी जिंदगी गुजरा करती थी। अब कुछ रहा नहीं जिंदगी में जिंदगी भर थामने के लिए। जब प्यार में आप गिव अप कर रहे होते हो तो और भी दुख आ जाते हैं, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा। तो लिखा है कि इस दिल की गुलामी अब हमें रास नहीं, तुम्हारे नाम की शामें अब हमें रास नहीं। मरते थे जिस चेहरे पे उस चेहरे की मुस्कान अब हमें रास नहीं। आग के दरिया का भी नशा करके देख लिया हम, अब तुम्हारी आंखों से पिलाए जाम तक हमें रास नहीं। एक जालिम से की थी मोहब्बत हमने, एक जालिम से की थी मोहब्बत हमने, अब मोहब्बत का नाम तक हमें रास नहीं। पर भी होपलेस रोमांटिक, तो कहीं ना कहीं थोड़ी उम्मीद रह जाती है लोगों के जाने के बाद भी। तो कुछ सवाल हैं, कुछ डाउट्स हैं जो उन इंसान से नहीं पूछ सकते पर खुद से पूछते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं बेसिकली कि अब दूर तो जाना ही है, लेकिन अगर कहीं दूर जाके फिर तुम याद आए तो, अगर तुम्हारी आवाज़ सुनने को दिल जिद पे आए तो, अगर ये एहसास हो जाए कि सफ़र आसान था तुम्हारे साथ और तुम्हारी बाहों में रहने का अरमान मन में आए तो, मैं तो खैर खुश हो जाऊंगी ये सोच के कि वो एक दौर था, पर जब किसी और के साथ हो और तुम्हें मेरी याद सताए तो, पर न जाने क्यों मुझे ये यकीन भी है कि एक रोज़ मुलाकात फिर होगी तुमसे। क्या मंजर होगा वो अगर ये इंतज़ार पूरा हो जाएगा। अभी लास्ट की 2 लाइनें हैं, वह ये बेशर्मी ऑब्लिक हिम्मत कि बेशक टूटे हैं 100 बार ज़माने के हाथ, बेशक 100 दफ़े दिल लगाया, तू होगा गैर का गैर की बाहों में सोचा, बेशक हमने भी हर ख्वाब में तुझे बुलाया। Very nice.
हुआ है। और उससे पहले मुझे मतलब फैज़ अहमद फैज़ की आपने बात करी, उससे पहले से वो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी है। तो किन को पता है, किन ने सुनी है? आपने सुनी है, आपने तो सुनी है, आपने सुनी, आप तो सर आपने तो ज़रूर सुनी होगी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और एक दादी सा, कोई पता है दादी सा का रेफरेंस? मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट मैंने उनका एक वीडियो देखा था, दादी साहब बालिका वधू, और उन्होंने इतने प्यारे तरीके से उसे सुनाई थी, एंड आई जस्ट फॉल इन लव। तो मैंने भी कोशिश करी है, तो अपन उसको एक बार देखते हैं। मैं पढ़ के सुनाऊंगा ज़रूर, बट कोशिश करते हैं। कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो तेरा शायर हयात, तेरा गम है तो गमे तेरा अगर झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को समा, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूह हो जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगूह हो जाए। यूं न था, यूं न था, फ़कत मैंने चाहा था कि यूं हो जाए। और भी गम है, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी है वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। रेफरेंस ये है कि मैंने उनकी जितनी पोइट्री पढ़ी, मेरे को ये सर समझेंगे आप, तो मेरे को इतना समझ आया कि वो सिचुएशन लिखते हैं, मतलब उस समय जो उनके दिमाग में चल रहा है। क्योंकि उनकी एक पर्टिकुलर एक रकीब से करके उनकी एक गज़ल है, और नज़्म है सॉरी, और उसमें उन्होंने बताया, मतलब बेसिकली वो ये कहना चाहते थे कि तू मुझे बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, सब अच्छा था, आज भी वही है, और वापस से वही मंजर है, क्योंकि तू वापस आ गई है, वही मंजर है, पर अब कुछ वैसा रहा नहीं। क्योंकि दुनिया की इतने सारे गम, इतनी सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं, इतनी सारी चीज़ें मैंने देख ली हैं। अमित डिस्टर्ब मत किया। नहीं, हमारे ओपन माइक में ऐसे ही चलता है, हम लोग कभी इसको सही करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, मतलब ये वाली चीज़ नहीं, ये अनफिल्टर चलता है। इसको सही करने की हमको प्रॉपर बनाने की कोशिश भी नहीं करते हम लोग कि यार कि तू अच्छे से बिहेव कर, तू फोन मत चला, हम लोग ऐसे टोक देते हैं। और कि कैमरा बंद हो रहा है तो रख दे हरी हरी घास कुत्ते का है ना, तो हम लोग ये चलने देते हैं। तो उनका मतलब रकीब से का एक मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि वो सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि सब कुछ पहले जैसा वापस से सब मंजर बन गया है, वापस से तू वापस आ गई है, सब कुछ ठीक है, पर मैं अब मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ क्योंकि मेरे को और सारी चीज़ें पता चल गई है। पहले मेरी दुनिया सिर्फ तू थी, पर अब मैंने दुनिया देख ली है, तो इसलिए अब अगर मैं तुझको चाहूँ तो वापस से मैं सब कर नहीं पाऊँगा, इतना प्यार तुझे वापस से नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि कोई और है जो कि इतने सारे गम उन्होंने कहा है, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, वो सोचते हैं इन सारी चीज़ों पर, और उनकी पोइट्री में वो इतनी सफाई से झलकता है कि आप फेस मत फेस को पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ते जाएंगे और एक ज़िंदगी जानने का मौका मिलता है। तो फेस मत फेस का ये रेफरेंस था मेरे लिए। और अब इसके बाद में हम एक लास्ट परफॉर्मर है जिनको बुलाएंगे, तो लास्ट परफॉर्मर थोड़ा सा एंथुसियास्ट रखना ज़्यादा, क्योंकि लास्ट में जो परफॉर्म करने आता है ना, हमेशा उनके साथ में एक चीज़ ये होती है कि ऑडियंस टायर्ड हो जाती है, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाता है, बट हम लोग अच्छे से सुनेंगे। ओके, सो प्लीज गिव इट अप फॉर अंजलि। हाय एवरीवन, मेरा नाम अंजलि है और मैं ऐसे रैंडम थॉट्स लिखती हूँ मुझे किसी की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो बिजी लाइफ है, उसको मैनेज करने के लिए पीस हैप्पीनेस के लिए तो ऐसे ही लिखा है। और मैं यहाँ से पब्लिक को बाकी ऑल आर फेसेस को यूज, मैंने ऐसे लिखा है कि हमने पढ़ाई की सोच कर कि पढ़ाई काम आएगी, हमने पढ़ाई की सोच कर कि पढ़ाई काम आएगी, बचाए पैसे जोड़ कर कि कमाई काम आएगी, जब लगा रोग इश्क का बुरा, न पढ़ाई काम आई न दुआ ही काम आएगी। और एक लिखा है कि मेरी निगाहों को पढ़ने का हुनर रखता है, मेरी
पढ़ने का हुनर रखता है, रहता नहीं है पास मेरे पर मेरी खबर रखता है, और मिलते ही भाप लेता है मेरे चेहरे से मेरी खुशी मेरी उदासी। कमाल का पारखी है, कमाल की नजर रखता है, और रोकता नहीं है मुझे जाने से, रोकता नहीं है मुझे जाने से, कहता है अब फर्क नहीं पड़ता, वो हर पल खुद में मुझे समाए इस कदर रखता है। नफरत पे सुनिएगा, जब गुस्सा आता है तो कैसे मेरी मौत पर भी तो माना नहीं, मेरी मौत पर भी तो आना नहीं, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना नहीं, निकले जब जनाजा मेरा मेरी अर्थी पर फूल चढ़ाना नहीं, जीते जी तुम एक गिलास पानी ना दे सके, जीते जी तुम एक गिलास पानी ना दे सके, मरने पर गंगा जल पिलाना नहीं, मोहल्ले में लड्डू बंटवाना, गीत गवाना, ढोल बजवाना, ये रोने धोने का ढोल रचाना नहीं। मैं बर्दाश्त कर सकती नहीं, और इस जन्म में तो मैं तुम्हें माफ कर सकती नहीं। ये जो घर पे काम करते रहते ना, तो ऐसी शायरियाँ और ये सच लिखा है कि मशवरा देने लाखों आए, मशवरा देने लाखों आए, मदद करने कोई आया नहीं, गिरे हम मुश्किलों की दलदल में जब हाथ आगे किसी ने बढ़ाया नहीं, ठोकरें इतनी मिली कि चकनाचूर हो गए, ठोकरें इतनी मिली कि चकनाचूर हो गए, पढ़ाई दुनिया भर की किताबें, दुनियादारी का ज्ञान कहीं सिखाया नहीं, और बदल गए हैं हम भी अब बता रहे हैं, फिर ना कहना कि बताया नहीं। जैसे मैं आपको देखती हूँ, आप लोग लिखते हैं मोहब्बत ये सब, तो हमारी एज हो गई है तो हमें ओपन माइक मिला नहीं तो एक ऐसे लिखा है, मतलब इमेजिन करके लिखते हैं, तो लिखा है कि बेवफा हो तो कबूल कर लो, बेवफा हो तो कबूल कर लो, ये रोज रोज के बहाने बनाया ना करो, इतना ही सुकून मिलता है गैरों की बाहों में, तो हमारे पास आया ना करो, हम उनमें से नहीं जो तुम्हारे लिए जिंदगी अपनी बर्बाद करेंगे, अगले ही दिन तस्वीर जलाएंगे तुम्हारी, कैद से खुद को आजाद करेंगे। मोहब्बत अब कर नहीं पाएंगे, जिंदगी ने सिखाए कई सबक एक और सीख जाएंगे, कुछ तुम जैसे लड़कों की वजह से ही तो मोहब्बत बदनाम है, मासूम लड़कियों के दिलों से खेलना ही तुम्हारा काम है, कुछ दिन तुम्हारे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे, कोई सैड बेचारी उदास होने का टैग लगाएंगे, कुछ साहबजादे तो रोने के लिए कंधा ले आएंगे। खैर बता दूं तुम्हें, मेरे यार दोस्त रिश्तेदारों ने भी प्रैक्टिकल नाम का एक लेसन मुझे पढ़ाया है, फोकस करना है अपने करियर पर, अपनी पढ़ाई पर, ये दिल लगाने से पहले मुझे समझ में आया है, और सच्चे और अच्छे लड़कों की कमी तो नहीं है इस जहां में, मेरा प्यार भी मुझे मिल जाएगा, कोई तो होगा इस जहां में, कोई तो होगा इस जहां में, जो मुझे सिर्फ मुझे ही चाहेगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और ये लास्ट सुनिएगा कि हम खुद की बेइज्जती करा बैठे, हम खुद की बेइज्जती करा बैठे, जो बिन बुलाए किसी के घर जा बैठे, सोचा था मिलेगा चाय नाश्ता पानी हमें, वो तो चार बातें हमें और सुना बैठे, अकल पर पत्थर पड़े थे, जो दरवाजा उनका हमने खटखटाया, सबने घूर कर देखा, हमें मुंह फुलाया, गए थे उनके जख्मों पर मरहम लगाने, हम तो खुद ही चोट खा बैठे। थैंक यू सो मच। Guys, give it up for Anjali. मेरे को ऐसा लगता है 1 मिनट बाद ना आपको फिक्र नहीं रहती कि अब सब हो ही है ना, कि हाँ मैं तो ऐसे ही लिखती हूँ, है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। हाँ जी, तो अब ना हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि थोड़े बहुत पोइट्री करते हैं, तो बस वो आएंगे और कुछ सुनाएंगे, जो कि टीम मेंबर्स हैं, है ना, और थोड़ा सा उनको भी सुन लो, बस थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा हमको सुनो और फिर चलते हैं बस हम यहाँ से, है ना। तो गाइस गिव इट अप फॉर अमित।
मैं आज मोर बन के आया हूँ लग रहा हूँ। हाय ये लौंडा मेरे को आज सुबह से बोल रहा है, जब से मैं पहना हुआ है भाई तुम मोर बन के आया। सो मेरा नाम अमित है, आप लोग जानते हो मुझको, जो लोग नहीं जानते हो मैं बता दूँ कि जो नहीं मतलब हाँ बस नाम अमित है बस इतना जाना। ठीक है, तो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं सुनाऊँगा मैं। एक शेर लिखा हुआ था बहुत पहले कि मैं यूपी से हूँ, तो ज़्यादातर चीज़ें अपनी यूपी से टच करके लिखता हूँ कि कुछ इस तरह हम आज हो जाएं, कुछ इस तरह हम आज हो जाएं जैसे मोहब्बत में साझा मुमताज हो जाए, और तुम मिलो तो कुछ हो ऐसा कि तुम मिलो तो कुछ हो ऐसा जैसे दो नदियों के संगम से हम इलाहाबाद हो जाए। ये मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था एक मोहतरमा के लिए। हाँ यार, वैसे मैं पोएट वेट नहीं हूँ, मैं स्टैंड अप कॉमेडियन रैपर हूँ, इन लोगों ने बना दिया है। तो कुछ ऐसा लिखा है कि आज तुझे गले से लगाऊँ मैं, तू रूठे तो मनाऊँ मैं, क्या तुझे गले से लगाऊँ मैं, तू रूठे तो मनाऊँ मैं, तू किसी रूह सी बगल में मेरी तेरा जिस्म बन ही जाऊँ, कि तू किसी रूह सी बगल में मेरी तेरा जिस्म बन ही जाऊँ मैं, तू खामोशी मेरे दिल की, तू खामोशी मेरे दिल की, तुझे गीत गा सुनाऊँ मैं, तू पूरे कागज सी खाली पड़ी तुझ पे अक्षरों की बूंद को सजाऊँ, कि तू एक दरिया सी शांत है, तू एक दरिया सी शांत है, तुझ पे कोई कश्ती बन बह जाऊँ मैं, और तू एक खूबसूरत इमारत से तुझे नीचे से निहारता रह जाऊँगा, कि तू दूर कहीं जाके बैठ, तू दूर कहीं जाके बैठ, तुझे अपने पास ही बुलाऊँ मैं, और तुझे आने में लगे वक्त तो उस वक्त की घड़ी ही बन जाऊँ मैं, क्या तुझे गले से लगाऊँ। और इसका अगला कुछ ऐसा था कि तू सादगी से भरी हुई, तू सादगी से भरी हुई, मैं चंचल मन अशांत हूँ, तू मीठे पानी की झील कोई और मैं खारा समंदर को शांत हूँ, तू मीठे पानी की झील कोई और मैं खारा समंदर को शांत हूँ, तू स्वर्ण के गीतों से सुनहरी और मैं बेसुनी सी बात हूँ, तू चांदनी से खूबसूरत और मैं काली अंधेरी रात हूँ, कि तू चांदनी सी खूबसूरत, कि तू चांदनी सी खूबसूरत मैं काली अंधेरी रात हूँ, और मिला ले मुझको खुद में तो पूनम का चांद सा हो जाऊँ मैं, आ तुझे गले से लगाऊँ मैं, तू रूठे तो। और वैसे मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक मेरा छोटा सा पीस है। आप लोगों को भी पता होगा कि एक लड़का होना कितना अच्छा होता है, होता है अच्छा होता है अच्छा होता है। तो मैंने उसके ऊपर ही लिखा हुआ है। तो मिडिल क्लास का लड़का, इसका मैंने नाम दिया था मिडिल क्लास का लड़का। तो मिडिल क्लास का लड़का होना भी कितना आसान होता है, मिडिल क्लास का लड़का होना भी कितना आसान होता है। पैदा हुए तो घर वालों ने खुशियाँ मनाई, बजाना ढोल था पर बुआ ने खुशी से थालियां बजाई, पर बुआ ने खुशी से थालियां बजाई, दादी ने घूमकर पूरे गांव को बताया, पापा के आंखों में भी थोड़ा सा आंसू आया, और आए भी क्यों ना यार, घर का बड़ा बेटा जो है, घर का बड़ा बेटा जो है। और वहीं से फिर उम्मीदें शुरू हो गई, उनकी उम्मीदें उस लड़के की जिम्मेदारियां बन गई। जैसे तैसे करके 10वीं तक आया, समाज का मसला उसे तब समझ आया कि और जिंदगी के साथ चलना था, ये चल पाएगा या नहीं, जिंदगी के साथ चलना था, ये चल पाएगा नहीं। घर वाले आकर के हमेशा पूछते थे बेटा अच्छे नंबर लाएगा या नहीं, घर वाले आके हमेशा पूछते थे बेटा अच्छे नंबर लाएगा नहीं। फिर एग्जाम बीता, रिजल्ट आया, आखिरकार लड़का पास हुआ। पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर था इसलिए नंबर थोड़ा कम आया। सबने आके यही बोला कि नंबर थोड़े कम है, किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तूने इतने नंबर कैसे लाए, किसी ने ये नहीं बोला कि बेटा तूने इतने नंबर कैसे। और चलो ये तो पढ़ाई थी यार, जिंदगी की लड़ाई तो भी बाकी थी, यहाँ तो थी किताबों से लड़ाई, अभी समाज से लड़ाई अभी बाकी थी। अब धीरे धीरे नादानियाँ खत्म हुई, घर वाले खुश हुए, उनकी जिम्मेदारियाँ खत्म हुई। पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था तो सरकारी नौकरी से मुंह मोड़ लिया, पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था तो सरकारी नौकरी से मुंह मोड़ लिया। छूटता नहीं था जिस लड़के से माँ का आंचल, उस लड़के ने पूरा गाँव छोड़ दिया। छूटता नहीं था जिस लड़के से माँ का आंचल, उस लड़के ने पूरा गाँव छोड़ दिया। इस नए शहर में रहना कैसे है किसी ने समझाया नहीं, इस नए शहर में रहना कैसे है किसी ने समझाया नहीं। कितनी मुश्किल से यहाँ खाना मिलता है, माँ यहाँ किसी ने बताया नहीं। कितनी मुश्किल से यहाँ खाना मिलता है, माँ यहाँ किसी ने बताया नहीं। रोज सुबह तैयार होकर दफ्तर निकल जाते हैं, फिर वही बॉस की बातें, आंखों में अधूरे सपने, और पूरा दिन मायूसी में गुजार कर उदास होकर रात को 8 बाई 10 के कमरे में आते हैं। महीने के लास्ट में कुछ अमाउंट क्रेडिट होते हैं, महीने के लास्ट में कुछ अमाउंट क्रेडिट होते हैं, और वो भी कुछ घर भेजने में तो कुछ कमरे के किराए देने में उड़ जाते हैं। खुद के लिए ना वक्त बचता है ना पैसा,
खुद के लिए ना वक्त बचता है ना पैसे, पराए शहर में रहना यहाँ अब हराम होता है। मिडिल क्लास का लड़का होना भी कितना आसान होता है। Guys, give it up for Amit. ये वाला piece बहुत अच्छा था, but जिस तू झूठ बोल रहा है, ये किराए में और उसमें हर शनिवार को दारू लेके आया था। मैं कहाँ से आ रहे हैं वो पैसे? ऐसा घर भेज दिया तूने तो। मिडिल क्लास। मिडिल क्लास। नहीं अच्छी थी, वाली अच्छी थी। हमको नहीं तो किसी और को इमोशनल कर सकता है। हाँ तो नहीं, हाँ तो एक ना मेरे को जाकिर भाई बहुत पसंद है, जाकिर खान। हाँ मेरे को पता है कुछ चीज़, बट मैं तो अपनी बात करूँ। जाकिर तो कहीं भी ऐसा होता है, जिसने मिडिल क्लास का बताया हमको, हम मेरे ख्याल से जो इंदौर, सॉरी नॉट इंदौर, मैं इंदौर से हूँ वैसे तो, मैं इंदौर से आया हूँ। वैसे सब लोग यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आए हुए हैं, और जब मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है ना, तो उनका एक शो है उम्मीद करके, मैं वो सुन लेता हूँ। बहुत होता है, पर उनका एक पीस है जो कि उन्होंने बताया था कि मैंने ना एक सबसे पहला जो पीस उन्होंने लिखा कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेहतर समय खुमार हूँ, मुश्किलों से क्या डरूँ मैं खुद खैर आसार, कि मैं शून्य पे सवार हूँ, कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में, कि ऊंच नीच से परे मजाल आँख में भरे मैं लड़ पड़ा हूँ रात से मशाल हाथ में लिए। ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात, ना सूर्य मेरे साथ है तो क्या नहीं ये बात है, मैं रात से तो लड़ गया, मैं तो जुम्न हो गया यार, मैं शून्य पे सवार, मैं शून्य पे सवार। मिडिल क्लास में तो क्रिसिस में ऊपर एक बार आ गए ना, आप तो करनी है और होगा। जो बाहर से आए हैं यहाँ पे मैं सबको बोलता हूँ करते रहो, हो जाएगा, ये सब तो आता रहेगा, चाहे नौकरी करते हुए करो, चाहे कुछ करते हुए, चाहे रिलायंस में काम करते हुए करो। अब ये ना आपकी स्टोरी मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लग रही है। मेरा बहुत सारे सवाल पूछने का मन है आपसे, मेरे ख्याल से पूरे मेरा नहीं है, पूरे भारत को पूछना होगा। इट्स लाइक इट्स सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इन लाइक फॉर इन द वर्ल्ड, राइट? इन द वर्ल्ड, एंड फर्स्ट पे है डोमेस्टिक के लिए, दुनिया में सबसे महंगा हाउस है भाई, उसमें काम कर रहे हैं। मुझे बनता है क्या क्या होता है अंदर भाई, तो वैसा है। बट एक इसके बाद ना मेरा एक दोस्त है, उसको बुलाता हूँ मैं, वो लाइक जिसकी वजह से ये 1 घंटे लेट हो गया है ना, तो तुम लोग कोसना उसके पोइट्री पे तालियां नहीं भी बजाओगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। मैं तो नहीं बोलता बजाओ। गाइस गिव इट अप फॉर राहुल। सही है मेरे को। So, hi. सब एनर्जेटिक दिख रहे थोड़े बहुत। I can see this. So basically मैं ज़्यादा लिखता नहीं, थोड़ा कभी कभी लिख देता हूँ। थोड़ा सिंपल कर देते हैं। छोड़ यार, अपन ऐसे ही परफॉर्म कर लेंगे। So basically मैं उर्दू लिखता हूँ, ठीक है? बहुत टाइम हो गया मैंने लिखा ही नहीं है। सो सिंस ये मेरा बहुत पुराना पीस है, सो 2 पीस पढ़ूंगा। सो उसके अंदर बहुत टफ उर्दू वर्ड होंगे, तो ऐसा लगेगा कि पहले बाउंसर है, क्या बोल दिया इसने, ये अब मुझे समझ में ही नहीं आया था, ठीक है? सो फर्स्ट पीस का नाम है गर्दिश आयाम, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, ब्रेकअप है भाई, फुल ब्रेकअप है, टूटा है तेरा, हाँ इसका पक्का टूटा है, मैं तो जानता हूँ। रात में 12 बजे कॉल किया था मुझे इसने। सो बेसिकली कमिंग टू द पॉइंट, लाइक ये उर्दू शायरी जो मैंने लिखी थी, सो मैंने मेरे लिए लिखी थी बेसिकली, इसके लिए नहीं लिखी थी। चलिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ूंगा, थोड़ा अगर नहीं समझ में आएगा तो बस वाह कर देना, जैसे बिलाल भाई ने बताया था। तो ऐसे ही उर्दू का ही है, वाह ही चलता है, तालियों से ज़्यादा। चुटकियाँ तो इंग्लिश पीस में होती है और लास्ट में तालियाँ बजा देना जोर से, ठीक है? गर्दिश अयाम को सुकून क्या मिले जब तक तेरे कुर्बत की रूहानियत ना हो। क्या मैं पॉज देख रहा था कि इनको कॉम्प्रिहेंस करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम लगेगा। गूगल का ट्रांसलेशन खोलना पड़ता है। आई वाज अवेयर, मैं सबकी शक्लें देख रहा हूँ। मुझे भी बात में समझ सो गर्दिश अयाम को सुकून क्या मिले जब तक तेरे कुर्बत की रूहानियत ना हो।
फितूर है अब इस कदर कि तेरे जुस्तजू की जुबानियत ना हो। सुकून कहाँ मिले कि जहाँ पे तुम्हारी शिद्दत ना हो। सुकून कहाँ मिले कि जहाँ पे तुम्हारी शिद्दत ना हो। मौत भी हमें इतनी खूबसूरत मिले कि हमारी ज़िंदगी नायाब हो। इनायत है मुझे इस कदर, इनायत है मुझे इस कदर कि तुम्हारे चेहरे का नूर कम ना हो। बाखुदा आफरीन है वो कि वो मुझे मकाम ना हो। कयामत भी इस ज़मीन पे हो और मेरी जान फना हो। सबको सब लोग सोच रहे थे क्या पढ़ रहा है। मैं खास करके उनका चेहरा, क्या गूगल ट्रांसलेशन चल रहे दिमाग में थोड़ी करने की कोशिश कर रहे हो। So, एक है, एक बहुत सिंपल सी है लेकिन उसमें कुछ वर्ड्स उर्दू के यूज़ किए हैं मैंने, ठीक है। सो इसमें एक ऐसा है कि एक लड़का है जस्ट ठीक है, सिंगल है अभी भाई, लेकिन अपनी फैंटेसी वर्ल्ड बुन रहा है, अपने दिमाग में चल रहा है, उसकी फैंटेसी चल रही है कि मेरी बंदी होगी, ऐसी होगी, एक परी जैसी होगी। सो उसके फैंटेसी वर्ल्ड के हिसाब से वो लिख रहा है अपना आराम से आराम। हाँ भाई, सेम सेम सब मेरे पे रिलेटेड, कोई नहीं, सब लोग मेरे पे फेंक दो, आई एम रेडी टू टेक दिस। ओके, सो दस्तक परी की। एक लड़का है, कमरे में अंधेरा, लाइट बंद करके बैठा हुआ, फैन चल रहा है, बारिश का मौसम है, थंडरस्टॉर्म्स हो रहे हैं। विंडो के खिड़कियों पे, विंडो पे ऐसे जो बारिश हो जाती है ना, तो जब वो शीत पड़ जाती है, सो वाटर्स वाले वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं, एंड वो बस अपनी आंखों को बंद करके सोच रहा है कि एक नाइट वाली नाइट लैंप है, उसको चालू करके बस उसको सोच रहा है कि इट्स लाइक हाउ माय गर्ल विल बी, ठीक है, एंड अगर वो मेरी ज़िंदगी में आई तो कैसी आएगी। तो पीस का नाम है दस्तक परी की। हम यूं ही राह तकते रहे कि दरवाजे पे एक दस्तक आई। हम यूं ही राह तकते रहे कि दरवाजे पे एक दस्तक आई। दरवाज़ा खोल के देखा तो एक जन्नत से परी थी आई। उनके चेहरे का दीदार करते ही हैरत में पड़ गए थे हम। उनके चेहरे का दीदार करते ही हैरत में पड़ गए थे हम, और सारे होशो हवास को खो बैठे थे हम। चेहरे की उनकी हंसी देख के पागल हो गए थे हम। चेहरे की उनकी हंसी देख के पागल हो गए थे हम, ना जाने किसकी यादों में गुम हो गए थे हम। मदहोश क्यों ना हो जाए जब ऐसी हसीना हो सामने। मदहोश क्यों ना हो जाए जब ऐसी हसीना हो सामने। सारे दुख को पिघला के कि उसके प्यार में डूब जाऊं, इसमें जाऊं मैं। अपनी हया से वो यूं ही शर्माई। अपनी हया से वो यूं ही शर्माई। दिल में अंदर ही अंदर यूं ही घबराई। मेहरबान हूँ अब उस रब का कि उसने मुझे इतनी मेहरबान हूँ उस रब का कि उसने जो इतनी सुंदर परी को बनाया। नायाब है ये जिसने मेरे दिल को पिघलाया। नाराज नहीं अब उस रब से, अब नाज है मुझे। नाराज नहीं अब रब से, अब नाज है मुझे। नजरों में थी जो कहनी थी बात थी मुझे। कयामत ना आ जाए कि खुदा से मैं सिफारिश करूँगा। कयामत ना आ जाए कि खुदा से मैं सिफारिश करूँगा। रूह मेरी ले जाओ ये मैं तुमसे गुजारिश करूँगा। राबता सा हो गया है, राबता सा हो गया है कि तुमसे सोच रहा हूँ कि उल्फत में ना पड़ जाऊँ। राबता सा हो गया है कि तुमसे सोच रहा हूँ कि उल्फत में ना पड़ जाऊँ। अब बस एक ही ख्वाहिश है कि यूं ही अकेला ना मर जाओ। इत्तेफाक से हमारे अब सारे अल्फाज खत्म हो रहे हैं। इत्तेफाक से अब हमारे सारे अल्फाज खत्म हो रहे हैं, लेकिन दिल में ही हम अंदर ही उन प्यार को यूं ही ढूंढ रहे हैं। थैंक यू। ऐसा करीता आ जाओ यार, तुम आ जाओ हमारे भाई। वो मामा तो ये दिक्कत ऐसा होएगा गाइस गिव इट अप फॉर राहुल। देखो कैसा भी पढ़ा उसने, कैसा भी पढ़ा, मेरा मन तो कर रहा था 1 मिनट में भगा दूं उसको, पर कैसा भी पढ़ा उसने, अच्छा पर पढ़ा तो सही। और उर्दू तो जो वो बोल रहा था ना उसको भी समझ में नहीं आई। वो ना वो रेखता है, देखता है कभी कभी उसका ताड़ लेता है 2-3 और ऐसे लिख देता है बस। मेरे को पता नहीं, उसको नहीं समझ में आएगी। मैं उससे पूछ लूंगा ना अभी कुछ, तो भाई बोलेगा भाई मेरे को भी नहीं समझ आएगी। और हाँ, तो बहुत ही गंदे परफॉर्मेंस के बाद नहीं यार,
चला भाई, ट्राई करते रहे। एक्चुअली ही इज नॉट अ पोएट, ये नहीं है, तो इसलिए इसको उर्दू समझ में नहीं आती। तो ये ना इसको अपनी जॉब कर रहा है, अच्छा कर रहा है, और ये सिर्फ हमारे साथ में रहता है। तो जब साथ में कोई रहता है ना, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तो तुम्हारा सब तक होता ही है। तो इसको शौक है कि भाई तुम लोग 5-5 मिनट की स्पॉटलाइट तो मेरे को दो, मैं कब तक कैमरा ही खाता रहूँगा। तो मुझसे ले लेते। और जब इतना किसी तो बेफिक्री ना समझना, अगर माथे पे आ जाए तो उसकी बेफिक्री ना समझना। दरअसल उसे ऐसे ही पसंद है, उसकी खुली जुल्फों में उसकी आज़ादी बनता है। भूल गया कि जब हम लोग इसे रोस्ट करते घर पे नहीं हमें दूंगा भाई है ना। चलो जैसा भी था, पर एक मेरे को आएगा याद है, पर अब मन नहीं कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक ऐसे कलाकार हैं हमारे बीच में जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ। मेरे ख्याल से आपने सुना भी है उनको, बट आप सुन लेना वापस से, क्योंकि 1 घंटे उनने ही सुनाया था सब कुछ है ना। तो उनका ओवरडोज तो हो गया है, बट जो कविता है वो सुनाएगा। ही इज स्पोकन वर्ड आर्टिस्ट, हिंदी में हम उसको कविताएं बोलते हैं, बट जो भी है वो जो सुनाएंगे। बट ये इंस्पायर बड़ा करता है मुझे सीरियसली, एंड ही इज द लाइक मेरी नजर में ही इज वन ऑफ द बेस्ट पोएट जो सीन में मैं देखता हूँ अभी, जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है ना। अपन देख के बताते थे किसी को कि यार ये अच्छा जाएगा, इसका थोड़ा सा और काम है, और मैं इसको देख के बोलता हूँ भाई करते रह बस, तू बड़ा हो गया है। तो जिसके सामने परफॉर्म करता ना वो तेरा फैन है ना। तो ही इज वन ऑफ माय लाइक ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। प्लीज वेलकम वैभव अवस्थी। Alright, hello guys, hi, I'm back. उधर देख कैमरा पे बराबर आ रहा है, कैमरा चेक करते हैं ना, इम्पोर्टेंट। एक सेकंड, सुना हाँ ठीक है। माइक को सेंटर में रख, इस तरफ को, इस तरफ। बाप रे, इतना भी नहीं करना है, करना तू, ठीक है। हाँ बस ओके, ऑलराइट, आ रहा है, हाँ चलो ठीक है। सो हाय गाइस, मेरा नाम वैभव है। लोग मुझे एक टूटा कवि के नाम से जानते हैं। एक टूटा कवि इसलिए क्योंकि मैं हर दिन किसी के प्यार में गिरता हूँ और हर दूसरे दिन उसके रिजेक्शन से टूट जाता हूँ, इसीलिए खुद को एक टूटा कवि बुलाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब देखो कैसा है, जनरली लॉन्डो की एक बात होती है कि है ना, वो लोग थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं सोशल सिचुएशंस में। मैं दिखता एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट है ना, मैं कभी कभार थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता। लाइक अभी कुछ दिनों पहले मैं मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था और मैंने ना फुल अच्छा गेटअप किया था। उसने यार फोटो लेना चाहिए, सेल्फी तो होनी चाहिए, है ना। बट यार आई थिंक लड़कियों में वो चीज़ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि दे कैन टेक अ सेल्फी इवन इन द क्राउड। मेरी फटी चार है क्योंकि मेरे बाजू में 2 आदमी बैठे पेट को लाए, ओके, और उनके सामने ये करना आई डोंट थिंक इज वेरी क्यूट, है ना। एंड दे विल बी जजिंग मी, तो वो जजमेंटल थॉट होता है तुम्हारे दिमाग में अटका हुआ। मैंने 4 बार कोशिश की ये करने की कि ऐसा करके समथिंग लाइक दैट, कुछ आने को तैयार नहीं। और जब भी आता मैं उसको देख के खुद ही डिस्कार्ड कर दूँ कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, वीडियो खराब आया। एंड आई थिंक लड़के रिलेट कर पाएंगे कहीं ना कहीं, खुद के फोटो तो अच्छे आते हैं, इसलिए हम लोग सेल्फी डालते भी नहीं, छोड़ दिया है ना। अब लेकिन व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस इज बिकॉज आज हम लोग ट्रैवल करते हुए आ रहे थे गाड़ी से। सो सौरभ वाज ड्राइविंग द बाइक और मैं पीछे बैठा था। जैसे हम लोग पास हो रहे थे, एक आदमी हाईवे के बीच सड़क में, ये आदमी माइंड यू नॉट इवन किडिंग, ऐसा पकड़ के सेल्फी ले रहा है। द फनी पार्ट इज कि वो पैर बाहर निकाल के ले रहा है। आई एम लाइक ये कौन सी लड़की है जिसको बाकी शरीर के अलावा पेट में ज्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज उसका फोकस पेट पे है। मैंने सब टाइप के पिक्स सुने हैं जो लौंडे लड़कियों को भेजते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा बट सबको पता है, सबकी हंसियां मुझे बता रही है ना। बट यार ये टोन पिक क्या होता है व्हाई इज इट सो गुड है। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ ऐसा ये चीज़, क्योंकि क्या होता है लौंडे जो होते हैं ना, प्यार में बहुत सारी चीज़ें करते हैं कि हम प्यार में बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं उस लड़की को जो हमारी बातों को सुन रही है कि नहीं मैं हूँ और मैं हूँ तो मैं। और जो होपलेस रोमांटिक है उनको तो पता ही है कि भाई वो लोग तो प्यार में ही अलग लेवल पे चल रहा है। तो शुरुआत ऐसी होती है कि थरथराता हाथ मेरा
किसी रात के अंधेरे में जहां चांद कहीं ऊपर था, तारे वहीं बाजू में मुझे देख रहे थे। कहीं एक लैंप पोस्ट दूर लाइट टिमटिमाता फड़फड़ा सा, जैसे कोई दिया कभी कहीं किसी कोने में अंधेरे में कहीं। उस लैंप पोस्ट पे कहीं था एक छोटा सा पोस्टर किसी के गुमनामी का। मेरा हाथ थरथराता, मैं बस चल रहा था। ये लंबा रास्ता वो सोसाइटी का जहां मैं रहा करता था, वहां बस शांत रात, कुत्ते का भौंकना किसी कोने में कहीं, जैसे लड़ रहे हो झगड़ रहे हो किसी महबूबा के लिए। हाँ, उन्हें भी प्यार होता है, पर जब तुम्हारा टूट रहा हो तो किसी का प्यार बनते कैसे अच्छा लगे, फिर चाहे कुत्ते ही क्यों ना हो। चलते चलते रास्ते में हाथ थरथरा रहा था मेरा, क्योंकि मुझे आया था एक टेक्स्ट किसी ऐसे का जिसे मैंने चाहा था, जिसके लिए पुकार लगाई थी मैंने रातों में। जहां वो मुझे देखती, मैं उसे देखता रात की 4-5। हाँ हाँ, रात ही कहते हो उसे, सुबह कहने वाले को नहीं मालूम उनकी रात बीतती कहाँ है। प्यार ना पड़ के तो देखो। हाथ थरथराते मैं चल रहा था, सोच रहा था कि क्या हुआ, क्या कह दिया मैंने उसे ऐसा कि जैसे वो बिगड़ सी गई, वो छोड़ के चली गई। आखिरी शब्द थे उसके कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊं, तुम्हारे अलावा मैं किसे प्यार कर नहीं पाऊं। भला कौन इतना झूठा होता है जो मुंह पे ये कह के छोड़ चला जाता है कि एक पल तुम हो मेरे साथ और अगले ही पल तुम गायब। ऐसे कैसे कोई ओझल होता है, जैसे कोई ट्यूबलाइट हो बटन बंद करने पे बंद हो जाए। क्या प्यार इतना आसान होता है? आंसू जब टपकते हैं कहीं गालों पे गए तो दिल को पता होता है कि कहीं तो कोई आशिक है जो दुख में है। ऐसे दुख में कभी तुम्हारा कोई यार तुम्हें काम आता है। ऐसा ही एक यार था जिसे लगाया था मैंने भी एक कॉल। वो टिंग 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 करता और वो पीछे उसके गाने बजते, चल छैया 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 छैया। ऐसे समय पे कभी रास नहीं आता, पर वो बजता, उसका फोन उठा, उसने कहा ये क्या हो गया बे? जब आप प्यार में होते हो तो आपका दोस्त ही होता है जो आपको सही राह पे लेके आता है, क्योंकि उसका क्या हो गया बे आपको आपकी जिंदगी की सच्चाई दिखाता है। मैं दिल मिलाता, उसे कहा कि सुनो, उसका आखिरी मैसेज आया था, वो छोड़ के चली गई। हाँ तो अरे यार, मैं उससे प्यार करता था यार। हाथ थरथराते मेरे कैसे तो फोनों को पकड़ा था मैंने। उसने मुझे कहा कि सुन, हो गया, गई ना, क्यों इतना? ये वही आदमी था जो 2 साल पहले इसी तरह गिड़गिड़ा रहा था, मुझे कॉल करता। मैंने कहा सोच यार, वो छोड़ चली गई, उसने ये कहा है अपने आखिरी सेंटेंस में, आखिरी वर्ड में वो मुझे ये कहकर चली गई। उसने कहा कि हाँ ठीक है चली गई तो क्या जिंदगी रुक जाएगी यहाँ? क्या हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? बहुत कुछ समझाया उसने, बहुत कुछ कहा भी उसने कि दोस्तों का कहना, एम्पैथी दिखाना, ये सब सुनने के लिए अच्छा है, पर जिसे दुख होता है उसे पूछो, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा लगता है? नहीं ना। घर जाके एक भूख एक निवाला एक दिन था जो पेट को ना भाए, क्योंकि अब तो आंसू भी ना आए। ऐसी तकलीफ को जताए तो कैसे जताए? फिर मामी आ गई मेरी। सो जा, क्यों जाग रहा? कैसे समझाओ उस औरत को जिसने प्रेम को कभी नहीं समझा, उस औरत को जिसने अपने पति को अपना परमेश्वर मान लिया, जिसने कभी प्रेम की परिभाषा नहीं समझी, जिसने बस शादी को अपना प्रेम समझ लिया, काम को अपना महबूब समझ लिया। कैसे समझाओ उसे कि प्यार में किसी का छोड़ जाना कैसा होगा? पर ठीक है, चिल्लाने पे सोना पड़ता है, उसका घर है। अगले का घर है भाई, अपन तो मेहमान है। कैसे तैसे कुछ समय बीतने के बाद मैं वापस घर आया। घर पहुंचने के बाद मैंने फिर एक बार फोन खोला। फोन में एक ईमेल आया था। मेरी आंखों में एक चमक आई थी। वही किसी पुराने का फिर एक मेल आया था। ईमेल कौन करता है? ये व्हाट्सएप और वीडियो कॉल के जमाने में कोई लंबा वाला पोस्ट क्यों करता है? कॉल
थी वो, लेकिन नहीं किया। उसने एक मेल डाला कि ये आखिरी खत है मेरा। खत? बताओ, हाथ से लिखी हुई बातें उन काले नीले लाल डॉट को जता सकती है वो बातें जो मन में चलती। कभी लिख के देखो किसी के खत की लिखी हुई उन शब्दों पे हाथ फहरा के देखो, और मुझे कहना तब कि उसे छूने का एहसास तुम्हें ना हुआ। और जो ना हुआ हो तो तुम राइटर नहीं, और हुआ है तो तुम भी मेरे जैसे आशिक हो। आखिर की बात हुई, खत तो आ गया, सब कुछ हो गया, सब पता चल गया, दोस्त ने सब कुछ कह दिया, दुख सारा निकल गया। अब 6 महीने इंसान करे तो करे क्या, बस दुख जताए जा रहा है, मेरा दोस्त सुने जा रहा। हाँ ठीक है, हाँ समझ गया, हाँ ठीक है। वहां से बॉस की गालियां, यहाँ से दोस्त की गालियां, कभी सुनो नानी की गालियां तो कभी सुनो मामा की गालियां। ये घर रहते मुझे बस एक सवाल आया कि मेरा घर कहाँ, जो माँ बाप को छोड़ आया हो वो कहाँ है। पर प्रेम के बीच तुम्हें क्या पता, दुख तो दुख होता है। फिर ऐसे समय एक दिन एक किताब है ऑनलाइन, उसका नाम होता है फेसबुक। कहीं से हमें किसी पुराने यार का एक टेक्स्ट आया, वो यार की जुल्फे हमें याद आई, फिर वो स्कूल का वो हल्का वाला क्रश याद आया, वो जैसे हम दूर से देखा करते किताबों के पीछे छुप करके, कहीं टीचर की लड़ाई में उसे यूं बस हाथों में हाथ डाल कर देखा करते, उसका टेक्स्ट आया। देखो लड़कों की बात ऐसी है ना कि जब नया वाला कुछ उड़ता है तो पुराना वाला भूल जाता है। तो भाई एक झटके में जो 6 महीने का दुख इंसान कल तक मनाया जा रहा था, आज वो बड़ा खुश हो गया। जो पुराना प्यार था वो वापस जाके खड़ा हो गया, ये सही है। फिर चली वही 6 महीने वाली बातें, वही रातें, वही 4 बजे वाली बिताई रात। उसी रात में उसने कभी कहा मुझसे कि सुनो, तुम कविता लिखते हो क्या? मैंने कहा नहीं, मेरे को नहीं आती, हम ठहरे इंजीनियर, हम कहाँ लिखते ये सब चीजें। तब उस रात उसने फोन रख दिया, तब कहीं किसी उसी फेसबुक पे किसी का एक मैसेज आया जहाँ लिखा था कि ये शब्द लिखे हैं, ये लकीरें हैं, बताओ क्या लिख सकते हो तुम। तब मैंने जिंदगी की पहली कविता लिखी, और लिखी तो उस यार के नाम लिखी जो छोड़ चला गया, जो दूर कहीं मुझसे रह गया। ये कहानी में ज्यादा कुछ हुआ नहीं, मुझे बस एक बात समझ आई कि प्यार समय से होता है, समय से जाता है। जो जाता है वो कभी लौट आता है, कभी लौट नहीं आता है। पर एक कवि सभी के मन में जो छुपा है कहीं, वो तुम के समय जरूर बाहर आता है। थैंक यू गाइस, दैट्स बीन माय टाइम। Yes, give it up for Vaibhav. कैसा लगा? बस इतने शो। अब ये बस खत्म है, तो सब अपने अपने तालियां बजाओ। पहले तो एक बार आप फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस ऑल द ऑडियंस मेंबर्स, मैं आपके लिए कि इतने पेशेंस से सुना यार, मेरे को लग रहा था उठ के मारेंगे तो सही हो थोड़ी देर में, बट इतने अच्छे से सुना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग डाउन टू अनटेप। अगर आपको अच्छा लगा तो अनटेप का हमारा इंस्टाग्राम पर मैं फॉलो करें, एक टूटा कभी इसे भी फॉलो करें, ख्यालों में मुझे भी फॉलो करें, अमित सिंह इसे भी फॉलो करें। और सब लोगों को बतानी चाहिए थी, देखो इन सब के भी आप तो मैंने बताया, तुम सबको बतानी चाहिए थी अपनी, आप तुमने नहीं बताई, पर हम लोग तुमको फॉलो करेंगे और जब वीडियोस डालेंगे तुमको टैग करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, एंड थैंक यू सो मच गाइस।